पूरे हिंदुस्तान में जनरली लड़कियां जो है बाल खोल के रहती हैं। ऐसा घटिया तेरा हस्बैंड है और तू उसके ऊपर हंस रही है। तू और औरतों लड़कियों को क्या समझती है? हिंदुस्तान में औरतें लड़कियां क्या करनी है? तो उसमें 12 राशियों पे फर्क पड़ेगा। वैदिक नाम की कोई ज्योतिष नहीं है। तो उस जेल का है, हॉस्पिटल का है, खर्चे का है, लॉस का है, आइसोलेशन का है। 2, 3, 8 और 12 हाउसेस का कॉम्बिनेशन के तू सप्तम भाव में हो तो इसका डिवोर्स हो जाएगा। एक डेस्टिनी होती है हमारी और एक होता है कर्मा। ये 3 साइंस हैं प्रेडिक्शन की। एक है पमिस्ट्री, एक है एस्ट्रोलॉजी, एक है न्यूमरोलॉजी। ये लगन चाटी समझ नहीं आ रहा हूँ। वेरी पुअर को वेरी अमीर बनना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। जेमस्टोन को जैसे मार्केट में हम देखते हैं कि कुंडली देख के लोग एकदम से बोल देते हैं अब इतने रत्ती का पुखराज बृहस्पति जी के लिए पहन लीजिए, नीलम पहन लीजिए। इसकी क्या रियलिटी है? तो ये जो लाल किताब है ये फ्रॉड किताब है। हर हर महादेव हमारे सारे व्यूअर्स को वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉजिटिव माइंड्स। सो आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो भी बहुत स्पेशल है, जिनका नाम है मिस्टर उमंग तनेजा जी, जो कि हम कह सकते हैं द फादर ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। सो मोर देन 32 एक्सपीरियंस ये कैरी करते हैं अपने साथ। और आज हम इस पॉडकास्ट में ये पता करेंगे जो मार्केट में चल रहा है, जिनको सर भी कहते हैं ये एस्ट्रोफॉरेंट है या असली में एस्ट्रोलॉजर है, तो उन चीज़ों के लिए भी डिस्कशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हर महादेव सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। बहुत बहुत धन्यवाद अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। नहीं सर, हम बहुत आपके आभारी हैं कि आप हमारे शो में आए। और शो को सर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए सर, ये जो मार्केट में हो रहा है, जो ये ट्रांजिट हो रहा है फॉर एग्जांपल कि एक राशि में ये हो गया तो अब ये हो जाएगा, ये सबके लिए सर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो कितनी इस चीज़ में सच्चाई है और रियलिटी क्या है? हाँ, अभी राहु केतु का हुआ। हाँ, राइट। तो अब क्या है कि राहु केतु का हर 1.5 साल में होता है, जुपिटर का 1 साल में चेंज होता है, इस तरह से शनि का 2.5 साल में चेंज होता है जी। ठीक है। बाकी जो है जो फास्ट मूविंग होते हैं सन, मरकरी, वीनस, इनका 1-1 महीने में होता है। मार्स का तकरीबन 1.5 महीने में होता है जी। अब अगर मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे को डेली कुछ ना कुछ बनाना है, जो मेरे पास ये चीज़ें हो जाती हैं कि आज जुपिटर ग्रह जो है वो राशि चेंज कर गया, फिर एडिशनल जो चीज़ें हैं जैसे इन ग्रहों की होगी तो रेट्रोग्रेड हो गया, फिर डायरेक्ट हो गया, फिर कंबस्ट हो गया, फिर आज ये होगा, फिर वो होगा, फिर इन सभी राशियों के लिए होगा। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सभी राशियों के लोग, सब लोग सुने। इसके लिए मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहता हूँ। बट ये यूट्यूब चलाने, अपने चैनल चलाने के लिए, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं कि राहु केतु अगर बदल गया तो क्या होगा। अभी 4-6 दिन पहले बदला, क्या हो गया? सही बात। इससे पहले ये बता रहे थे 5 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे, हुए थे करेक्ट मार्च में। तो क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा, नहीं हुआ। वॉर की प्रेडिक्शंस, मतलब वॉर की प्रेडिक्शन तब तो वॉर नहीं हुई ना। राइट। अभी ये नहीं हुई कि वॉर हुई है। अभी यही है कि थोड़ी बहुत झड़पें हुई हैं। बिल्कुल। वॉर का मतलब है दोनों सेनाएं भिड़ जाएं, तो वो तो नहीं हुआ। नहीं। उस समय पे ये हुआ था कि 3 मार्च को शुक्र जो है रेट्रोग्रेड हुआ था। राइट। फिर उसके बाद बुध रेट्रोग्रेड हुआ था 17 को, उसके बीच में होली थी, फिर वो चंद्रमा और सूर्य दोनों के जो है वो एक्लिप्स था, फिर 5 ग्रह मिल गए थे। तो वो बोले कि ये मार्च बड़ा बखड़े वाला हो गया, शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो मैंने निकल गया 3 मार्च को कार लेके। मैं कहा देखते हैं यार कारें उल्टी तो नहीं चल रही, औरतों ने साड़ी के ऊपर पेटीकोट डालने तो नहीं शुरू करे, सब उल्टा होगा ना। बिल्कुल। सारे भाई या थाईलैंड से वापस आ जाएंगे, सबके एक्स वापस आ जाएंगे। हाँ, यूं कह लो एक्स वापस आ जाएंगे, या सबके बॉयफ्रेंड छोड़ के चले जाएंगे, या सबकी बीवियाँ छोड़ के चले जाएंगी। मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर उसने कहा कि बुध जो है रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो कम्युनिकेशन बिगड़ जाएगा। अब भाई जो आप ईमेल भेजोगे वही ईमेल जाएगी, पॉडकास्ट रुक जाएंगे। हाँ, पॉडकास्ट रुक जाएंगे, ईमेल वैसे ही चलती रही। हुआ भी यही। फिर क्या है, जले कटे दिन आएंगे और लड़कियां अपने बाल खोल के ना चले, भूत चिमड़ जाएगा। अरे भूत जो है सिर्फ हिंदुस्तान में चिमड़ेगा, पूरी दुनिया में नहीं चिमड़ता। और पूरे हिंदुस्तान में जनरली लड़कियां जो है बाल खोल के रहती हैं, जनरली रहती है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? और भूत को बाल जब खुले होते हैं तभी चिमड़ना है, बंद बालों वाले से नहीं चिमड़ना है जाके। नहीं करते उनकी अच्छा, ये लाइकिंग तुझे कैसे पता चली? कनेक्शन होगा डायरेक्ट। हाँ, ये भूत को ज़्यादा मतलब बातचीत करता होगा भूतों से। मतलब क्या कहना चाहते हैं यार?
इलॉजिकल। अच्छा, होली का वाले दिन को छोड़ के भूत को चिपटने की जरूरत नहीं है। फिर जो है एक्लिप्स हुए चंद्रमा और इसके सूर्य के एक्लिप्स हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जो है आपको याद होगा या 25 या 26 तारीख को, मार्च की बात कर रहा हूँ 2025 में, म्यांमार में भूकंप आया था। हाँ जी। उसके झटके कुछ थाईलैंड में हुए थे, लेकिन ये छातियाँ पीट थाईलैंड के रहे थे कि छातियाँ जो है थाईलैंड के लिए पीट रहे थे। अब मैंने जाकर सुबह फ़ोन किया, मैं हुआ तो बैंकॉक फ़ोन किया मैंने, मैं कहा क्यों है यार, बोले क्यों है, मैं कहा क्यों है, बोले दसो ना क्यों है, की गल है, क्यों फ़ोन किया है। और मैं कहा भूकंप आया, बोलते हाँ एक बिल्डिंग गिरी है यार, थे कोई बढ़ रही सी। अब बनती बिल्डिंग कहीं भी गिर सकती है, करेक्ट। यहाँ भी गिरी तो छोटी सी गिरी थी, हल्का सा हुआ आया भूकंप। उसी को भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब एपिसेंटर नहीं बता पाएंगे, मतलब हाँ दैट इज इसी पे मैं आ रहा था कि मज़ा तो तब है जब आप ये बताओ भूकंप कहाँ आएगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बताओ ना। वो मेरे बता। अच्छा वो है कि बारिश होगी, इस टाइप की प्रेडिक्शन करें तो भैया बारिश तो जुलाई अगस्त में होगी, ये तो हमें सबको पता है। और बाकी इधर तो होती रहती है, अंडमान निकोबार, गोवा। उसके बाद सर ये चलो वो बात भी ठीक है, ये ट्रांजिट से बताते हैं, उसको प्रेडिक्ट करके उपाय भी दे रहे हैं, जैसे वीनस इसका खराब है वो दही लगा लो यहाँ पर। वो तो दोनों मियाँ बीवी इतने गंदे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। वो दांत फाड़ रहा था, ऐसे कुछ करेंगे दही करेंगे तो कुछ करेंगे तो बंदियाँ ही बंदियाँ आएंगी, बंदियाँ। उसकी बीवी ताड़का की तरह हंस रही थी वहाँ पर। बेशर्म औरत, तेरा हस्बैंड ये कह रहा है, ऐसा घटिया तेरा हस्बैंड है और तू उसके ऊपर हंस रही है, तू और औरतों लड़कियों को क्या समझती है? करेक्ट। तमीज नहीं है तुझको भाई। तेरा हस्बैंड जो है उसने भी तो दही वाला बता रहा है, तो उसको इस बात का अनुभव तो होगा ये। तो लड़के औरतियाँ आ गई हिंदुस्तान में, औरतें लड़कियाँ क्या कर रही हैं, ये कर रही हैं। ये तमीज बदतमीज आदमी है, मजाक बना दिया। नहीं सर मजाक नहीं, ये डिसरिस्पेक्ट टू विमेन। हम वो लोग हैं जो कंजक पूजने वाले लोग हैं, और इस तरह की बात और इस तरह से खुले में ये पॉडकास्ट वाले, वो 3 छोकरे से हैं, 3 उनका चैनल है, पहले उनका चैनल का क्या नाम मैं भूल गया, उन पे ये ज़्यादा शुरू हुए। वो तीनों कहते हैं अच्छा है भाई, सोच तो देख तो सही क्या कह रहे हैं, दे आर टॉकिंग नॉनसेंस। तो ये करते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि जो ये राहु जैसे चेंज हो गया, राहु हाँ ट्रांजिट चेंज हो गया, तो इसमें 12 राशियों पे फ़र्क पड़ेगा। भाई 12 राशियों पे कैसे फ़र्क पड़ेगा समझाओ तो सही। वो तो एक पर्टिकुलर राशि में गया, उस राशि पे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा चलो उस राशि पे फ़र्क पड़ गया, उस राशि पे फ़र्क पड़ गया तो 65 करोड़ लोग हैं उस राशि में, सब पे क्या फ़र्क पड़ गया? बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, हर टाइप के लोग हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, क्या फ़र्क पड़ गया? सब पे एक ही फ़र्क पड़ जाएगा। और दूसरे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? अब वो आपकी बात आ गई ठीक। बाकी 8 प्लैनेट जो है स्विट्जरलैंड के घूमने मतलब उधर मौसम अच्छा मतलब क्या यार बकवास चल रही है। और फिर 12 पे पड़ जाए, 12 इसलिए पढ़ने हैं जो मैंने बताया कि वो 12 राशियों के ही लोग हमारी बात सुन लें, ताकि हमारा जो है व्यूअरशिप ज़्यादा हो जाए, बस दैट्स ऑल। हॉरोस्कोप इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, लगन क्या है सर, लगन क्या है। फिर उसके ऊपर आप जो ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, तो एक ग्रह के ट्रांजिट से नहीं होगा। अब आपने कहा जी ट्रांजिट हो गया एक पर्टिकुलर राशि में, 1.5 साल उसी राशि में रहेगा राहु, 1.5 साल एक जैसा रहेगा नहीं ना, बाकी ग्रह भी तो घूम रहे हैं। तो सर मेन बर्थ चार्ट भी तो देखना ही होगा ना। नहीं पर्टिकुलरली तो आपकी वाली बात ठीक है, 2 ट्विंस डिफरेंट है। तो तुमने कह दिया एक ही राशि पे एक प्रेडिक्शन हमने दे दी, तो फर्क तो दोनों ट्विंस का अलग होगा ना। हो सकता है एक ट्विंस की 1.5 साल में शादी हो, दूसरे की ना हो। करेक्ट। तो कैसे हो गया फिर 1.5 साल में इसी दिन क्यों हुई शादी? फिर और ग्रहों का रोल होगा। फिर भारतीय ज्योतिष में वैसे बताने के लिए हम लोगों को कि भारतीय ज्योतिष में ट्रांजिट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ट्रांजिट की इम्पोर्टेंस 5-7-10% से ऊपर नहीं है। इम्पोर्टेंस इज दशा। ओके। ट्रांजिट जो है वो ज़्यादा पश्चिम जो ज्योतिष वाले ये लेते हैं। ओके। उनके पास वो दशा को यूज़ नहीं करते, उन्होंने अपना एक थ्योरी बना ली, चलो ठीक है अपना थ्योरी जैसे ही बनाए वो। तो हमारा दशा अंतर प्रत्यंतर पे प्रेडिक्शन होता है, उसको पिन पॉइंट करने के लिए ट्रांजिट है। जैसे हमने कहा जी प्रॉपर्टी खरीदेंगे जी, अब इन्होंने कहा राहु बदल जाएगा 1.5 साल ये लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे। क्या यही लोग जो है इसी राशि के लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे? बाकियों को अलाउड नहीं है। अब क्या है कि मैं आपको बोलूँ प्रॉपर्टी खरीदेंगे जैसे, तो आपके इंडिविजुअल चार्ट पे कह पाऊँगा, फिर मेरे को बताना पड़ेगा कि कब खरीदेंगे,
भाई दिन नहीं प्रेडिक्ट कर पाऊँ तो कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, हफ्ता। मतलब ये प्रोसेस बात का स्टार्टिंग में बेसिक तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा कि उसका इंडिविजुअल चार्ट क्या है या और क्या चीज़ें। आप अब जो बात कर रहे हैं मेरे को समझ में आएगी आप क्या पूछने जा रहे हैं एग्जैक्टली कि सिर्फ एक राशि में नहीं, उसका एक पूरी कुंडली बनेगी, कुंडली के नौ ग्रह देखने पड़ेंगे, उसके अंदर दशा भुक्ति अंतर क्या चल रही है, उसके नक्षत्र देखने पड़ेंगे, उसके आगे कई लोग सबलॉट देखते हैं जैसे हम देखते हैं वो देखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद दशा भुक्ति अंतर निकाल के देखना पड़ेगा कि ये अब एज है, उस एज में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। 5 साल की एज में तो प्रॉपर्टी परचेज नहीं हो सकती ना, शादी तो नहीं हो सकती ना। तो इस तरीके से फिर जब बच्चा जो है उसकी शादी हो गई, अब माँ बाप को भी लग रहा है घर छोटा हो गया, भाई हमारा 150 गज का घर है, अब उतने कमरे नहीं हैं, अब इसका भी बच्चा हो गया, अब उसको भी जगह चाहिए, सो दे विल परचेज अ प्रॉपर्टी। करेक्ट। तो फिर हमें देखना है कि दशा भुक्ति अंतर कौन सी आ रही है तो कब प्रॉपर्टी खरीदेंगे। मतलब इन शॉर्ट सर मैं अगर कंक्लूड करूँ तो ये जो भी ट्रांजिट से 2 मिनट के शॉर्ट्स में रील में पूरा बता रहे ही हो जाएगा, ये सब फ्रॉड है। आपने बिल्कुल सही शब्द प्रयोग किया, फ्रॉड। एग्रीड। ऑल राइट। तो इस चीज़ में जैसे आपने बताया कि मतलब हमें पूरी कैलकुलेशंस ऑब्वियसली करनी होगी, 2-5 मिनट में तो सीन होगा नहीं, और हर इंडिविजुअल अलग डिफरेंट पर्सनैलिटी है, राइट। तो सर इस चीज़ में कि जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजर के एक्सपर्ट है सर, राइट, तो ये डिफरेंस कैसे होता है? हम लाइक मतलब ये भी दर्शकों को पता होना चाहिए ना कि डिफरेंस कैसे है, वैदिक या नाड़ी या उसी से निकली है, मतलब क्या चीज़ है ये? नहीं, इसमें भारतीय ज्योतिष में कई सारी विधाएं हैं, मेनली 3 विधाएं हैं इसमें, पराशरी, जैमिनी और नाड़ी। ओके। ये 3 छोड़ो कुछ नहीं है। अब आपने बोला वैदिक, वैदिक नाम की कोई ज्योतिष नहीं है, कोई ज्योतिष किसी वेद में नहीं है तो मुझको दिखा दो, हम भी देख लें, हमें तो दिखी नहीं आज तक, ठीक है। ये वैदिक नाम जो था, ये एक जोशी हैं, ये पहले पढ़ाया करते थे भारतीय विद्या भवन में, हमारे गुरु जी के साथ उन्होंने भारतीय विद्या में पढ़ाना शुरू किया था। इनका नाम था के एन राव। तो इन्होंने 91 में जब इंडिया जो है ओपन हो गया वर्ल्ड के लिए, तो लोगों की, तो यूरोपियन लोगों में वेदों का बहुत अट्रैक्शन था, तो वो जब यहाँ आए तो वेदों के बारे में जानना चाहते थे, तो वो यहाँ पर पहुँचे भारतीय विद्या भवन में, तो के एन राव साहब ने कहा कि वह वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते, तो फिर यहाँ से उनको अमेरिका ले जाया गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने के लिए। फिर एक आध बार गए, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मैगज़ीन में थी उनकी जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अब वो नहीं छापते, उसमें उन्होंने लिखा 2005 सितंबर के एडिशन के अंदर, तो क्वार्टरली छापते थे वो, तो जो ये सितंबर वाला क्वार्टरली हुआ उसके अंदर उन्होंने लिखा कि मेरी गलती थी, मेरे को किसी पंडित ने बेवकूफ़ बनाया कि ये वैदिक ज्योतिष है, ये वैदिक ज्योतिष नहीं है, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी है। तो पहले से उन्होंने बुक जो भी लिखते थे उस पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ ऐसे करके लिखते थे। बट एक बार जब कोई चीज़ अमेरिका से आ जाती है ना, वैसा वो वही मान ली जाती है। आप देखो, कोई आप स्पिरिचुअल आदमी का नाम बताओ मेरे को, कोई भी आध्यात्मिक आदमी का, कोई आपके दिमाग में आता हो तो, जिसको सब बोले ये आध्यात्मिक आदमी है। लॉर्ड बुद्धा तो महात्मा हो, मतलब वो तो हम भगवान ही मानते हैं ना, भगवान। अब रिसेंट में कोई अगर आप बोले प्रेमानंद जी महाराज अभी, और विवेकानंद जी, ठीक है। तो विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? उनको कोई नहीं पता, ठीक है ना। उनके गुरु कौन थे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जरूर जानते हैं, रामाकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, और रामाकृष्ण परमहंस जी का गुरु जी तोतापुरी जी थे। अब जो है विवेकानंद जी के बारे में सब मान जाएंगे, आध्यात्मिक आदमी, मेजरली लोग मान जाएंगे। तो विवेकानंद जी की कोई मशहूर बात बता सकते हैं आप? उन्होंने शिकागो के अंदर एक लेक्चर दिया था 1893 11 सितंबर थे, उसके बाद वो मशहूर हो गए। शिकागो से आ गए। हाँ, मैं बता एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं इसमें ये नहीं कह रहा स्वामी विवेकानंद जी का अध्यात्म नहीं है, ऐसा आप समझ रहे हो कि वो चीज़ कैसे वो कैसे पॉपुलर होती है, अमेरिका से पॉपुलर हो जाती है। जैसे आईफोन है, अमेरिका गया तो पॉपुलर हो गया, चलो इंडिया में भी वही वाली चीज़ है, पॉपुलैरिटी हो जाती है। पॉपुलैरिटी अमेरिका से जो चीज़ पॉपुलर होती है, मॉस्को से कभी नहीं होगी। आप जब सही बात है, फैशन भी है सर, क्योंकि रशिया लाए गए नहीं लोग, जब रशिया जाएंगे तो उनकी आंखें फट जाएंगी कि रशिया जैसी कोई जगह अमेरिका में है ही नहीं, इतना खूबसूरत है रशिया, जिस तरह से उन्होंने अपने शहर बनाए हैं। हिंदुस्तान के तो कुछ लोगों को इक्वेट कर लोगे, लेकिन हिंदुस्तान की जगहों को तो इक्वेट कर सकते हो, अमेरिका की कोई चीज़ को इक्वेट नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ से ना वो नहीं बनता, फैशन नहीं बनता, वहाँ से कोई चीज़ की वैसी रेपुटेशन नहीं बनती जो अमेरिका से बनती है। आप अमेरिका से आए हो,
कोई अगर कीनिया से आया कोई नहीं पूछता। कोई अब कीनिया में ऐसा क्या कमी है कि भाई जो अमेरिका में है, अब बताओ रहने देने के तो खाना पीना सब खा ही रहे ना भाई, इंडिविजुअली क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो दैट इज़ द इशू। तो अब वो जो वैदिक ज्योतिष हम बात कर रहे थे, वैदिक ज्योतिष नाम आया वहाँ से। अब वैदिक ज्योतिष जिसको हम पराशरी कहते हैं, उसके अंदर जो प्रेडिक्शन का जो मेथड है वो ये है कि सूर्य पहले भाव में बैठा तो क्या, दूसरे भाव में बैठा क्या, शादी होगी तो सप्तम भाव को देखो, ऐसे देखो, वो फिक्स फॉर्मुलेशंस नहीं है। सही बात है। 10th हाउस में कर्म हो गया, 11th हाउस में वो ठीक है। अब उसमें क्या है कि एक हाउस की कई सारे मतलब हैं, जैसे 12th हाउस हो गया, 12th हाउस जेल का है, हॉस्पिटल का है, बाहर जाने का है, खर्चे का है, लॉस का है, आइसोलेशन का है, किडनैपिंग का है, और भी 2-4 चीज़ों का होगा। लेकिन इनमें से क्या होगा, वो अमेरिका जाएगा या जेल में जाएगा या हॉस्पिटल में जाएगा। अब उसके कोई फार्मूले नहीं है, और सर ये फिर उसको पिन पॉइंट करने का तरीका भी नहीं है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नाड़ी ज्योतिष एंड वैदिक ज्योतिष। जो वैदिक ज्योतिष जो मशहूर है, एक है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, उसमें कोई ज़्यादा लोग जानते नहीं कि प्रेडिक्शन कैसे होती है। असल में उसमें कोई प्रेडिक्शन का मेथड अभी तक पता किसी को नहीं चला, ये है। और नाड़ी सर, नाड़ी जो ज्योतिष है मैंने बताया उसमें अभी, जैसे है कि उसमें फार्मूला है इवेंट का। जैसे जेल है तो 2, 3, 8 और 12 हाउसेस का कॉम्बिनेशन प्लस राहु केतु, ठीक है। फिर वही है कि अगर हेल्थ ख़राब है, हॉस्पिटल में जाना है तो 1, 6, 8, 12 है। किडनैपिंग है 2, 3, 4, 8, 12 है। ठीक है। अब क्या है कि लव अफेयर है, क्योंकि 12th हाउस को कहीं ना कहीं बेड प्लेयर से भी इंडिकेट करते हैं या वो भी बताते हैं। तो लव का कनेक्शन अगर 12वें हाउस से हो गया तो हाँ, 5th हाउस रिलेटेड टू 12th हाउस वो हो गया लव अफेयर, फिजिकल रिलेशन। अब स्कैंडलस हो गया तो 8 और 7 में जुड़ गया। अगर स्कैंडल ना हुआ तो फिर 12th नहीं आएगा, और ये भी नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा तो 12th नहीं आएगा। 5, 11 के साथ प्लेटोनिक लव या अध्यात्म, मीरा का प्रेम भगवान कृष्ण के लिए, माता का प्रेम बच्चे के लिए। तो 12th हाउस से अच्छा, फिर 12th हाउस पे आ गए तो 3, 9, 12 वो लॉन्ग ट्रैवल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पता चलेगा कि 12th हाउस के जो ये जितने भी हम चीज़ें हो सकती हैं वो एग्जैक्टली कौन सी होंगी, सारी तो हो नहीं सकती। तो इसके बाद इसको पिन पॉइंट भी करना है। अब ये तो हमने बताया ये ट्रैवल होगा, लव अफेयर होगा, लेकिन कब, तो फिर उसको दशा भुक्ति अंतर से जोड़ेंगे, फिर एंड में जाके उसको गोचर से जोड़ेंगे। गोचर एंड में आएगा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज मोर एक्यूरेट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी देन, नहीं एक्यूरेट की बात बाद में करते हैं। आती है ना कि हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ को। एक्यूरेट की बात नहीं है, हाँ नहीं, बात यह है कि उसमें तो प्रेडिक्शन हो नहीं पा रही ना पराशरी ज्योतिष में। आप देखो वो क्या नाम है, अरुण करके है लड़का, केतु डेप्थ में चले गए हम तो नाड़ी नहीं डेप्थ समझाया उसने। अरुण ने जैसे कह दिया केतु सप्तम भाव में हो तो इसका डिवोर्स हो जाएगा। भाई क्या बकवास है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना। करेक्ट भाई 1/12 लोगों का डिवोर्स होगा। अब जिसका केतु 7th हाउस में है उसकी बीवी का तो नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी तो फिर 1/12 है, तो जल्दी उसका तो नहीं, तो फिर उसका कैसे हो गया। तो वहाँ कोई कुछ नहीं बता सकता, यही सब किताबें हैं। और कोई अनमैरिड है उसका कहाँ से डिवोर्स हो जाएगा? नहीं वो बात तो ठीक होगी, वो तो मतलब वो बात तो आपकी ठीक। कैसे कर रहे हैं वो एक चीज को देख भाई, पहले तो हो गया एक हाउस से, फिर एक ही प्लैनेट से, बाकी 8 प्लैनेट वही बात होगी, वो तो स्विट्जरलैंड गए होंगे। ये तो वही बात होगी सर, जैसे मैं सॉरी बात को टॉपिक थोड़ा चेंज करके जा रहा हूँ। जैसे न्यूमरोलॉजी में बोल देते हैं, आपने मेरे को आपका मैंने शॉर्ट देखा था अभी कि जिसका 6 नंबर है उसके पास बहुत गर्लफ्रेंड होगी, वो अर्टिगा लेके घूम रहा हो। मजाक की बात है ना। देखो अब बता रहे 6 है, 15 और 24 है, 6 हो गया ना इसका जोड़, है ना, इनका जोड़ 6 हो गया। अब इनके साथ 4 या 5 गर्लफ्रेंड घूमती हैं। अब भाई साहब मेरे को समझाओ, पहले तो ये घूमती कहाँ है, हमने तो आज तक देखी नहीं। फिर 5 गर्लफ्रेंड एक के साथ ही क्यों घूमेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा। फिर उसको घुमा, वो पैदल घुमा रहा है या हवाई जहाज एक अपना प्राइवेट एरोप्लेन लेके घुमा रहा है, या अपनी ट्रेन ने उसने ले लिया है, या उसने कार ले लिया। अब कार के लिए 5 गर्लफ्रेंड वो खुद बैठे, 6 वाली गाड़ी हिंदुस्तान में इतनी है। 15 तारीख को आता है जी, बताइए फिर। शर्मा गए क्या बकवास है। अच्छा फिर ये 3/30 हो गए लोग जी, करेक्ट, जिनके साथ गर्लफ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। अब ये 5 लेके घूम रहे हैं, वाइफ तो शक करने लग जाएंगी सबकी कि भाई नहीं भाई 15 तारीख है, तू तो जा रहा है 5 को लेके। हाँ मतलब आप अब ये बात कर रहे हो कि इनकी जो वाइफ ने अगर सुन लिया वो वीडियो तो वो तो मतलब इन पे शक करेंगे। करेक्ट। और ये बेचारों को पता नहीं गर्लफ्रेंड तो बेचारे है नहीं। करेक्ट। और फिर साथ में मैं बात कर रहा था कि वो जो ये 6, 15, 24 वाले ये 10% लोग ही हुए, क्योंकि 3/30 एक महीने में
30 दिन होते हैं। करेक्ट। ये 5 लेके घूम रहे हैं, ठीक है ना, 10 ही नंबर है और कितने करोड़ बंदे लेके सॉरी 9 ही नंबर है, 1 से लेकर 9 ही नंबर है। अब एक ही नंबर वाले 5 लेके घूम रहे हैं, बाकी बची 4। अब मैं गरीब कहाँ जाऊं? बात ही होगी ना, मैं गरीब कहाँ जाऊं? और सारी लड़कियां गर्लफ्रेंड बनने को तैयार होती हैं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कोई अरेंज मैरिज भी होती है, उनसे पहले उनके लव अफेयर नहीं भी होते हैं। बन गई वो तो 6 हैं, बाकी 4 में से भी कोई रेडी ना हो तो मतलब नहीं, कुछ भी बोलते हैं, इनको तो मैथमेटिक्स का ही पता नहीं है, इनका तो हिसाब का टीचर मेरे को ढूंढना चाहिए, गुरुजी पढ़ाया क्या इनको? आपने व्यूज चाहिए और कुछ भी नहीं है, मार्केटिंग है, लोगों को उनको लगता है कुछ पता नहीं है, 2 नंबर वालों को बोल देंगे, और एक्चुअली में वो बोलते ऐसी चीजें हैं कि वो हमें लगेगा कि वो एक्यूरेट है। जैसे 2 नंबर को बोल दिया बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल कौन नहीं होता? नहीं, 2 अक्टूबर 1904 हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे है। बताइए। अब ये 2 नंबर को इतना बुरा कहते हैं, मेरे को देख के इनके शर्म आती है। 2, 8 और 4 तीनों को बुरा कहते हैं। करेक्ट। 2 लाल बहादुर शास्त्री जी, 8 हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 17 तारीख को पैदा हुए, 22 तारीख को हमारे यशस्वी होम मिनिस्टर पैदा हुए अमित शाह जी। बताओ, कहते हैं 4 3। अब ये 3 करेगा, शनि है 8 है। अब ये तीनों जो लोग जिनकी मैंने बात की हैं, तीनों ने पाकिस्तान की वाट लगाई है। अब इनको पाकिस्तान से क्या प्यार है मुझे समझ में नहीं आता। अब ऐसे ही बोलते हैं ना, ये न्यूमरोलॉजी में डिस्कस इतना नहीं करने जा रहा सर, क्योंकि कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब 2 नंबर अगर मून है फॉर एग्जांपल, 4 नंबर राहु है, तो जैसे मैं 2 नंबर वालों, मेरा बर्थडे आता है 11 जुलाई को, अब मैंने मैरिज कर ली 4 नंबर, इसका बर्थडे 13 को आता है 22 को, वो कहेंगे जी मून है, राहु है, चंद्रग्रहण लग गया, टूट गई। बताओ, मतलब लॉजिक बता रहा हूँ कि उनके लॉजिक्स कैसे होते हैं। अच्छा, अब बेवकूफ़ाना बात है, क्योंकि बेवकूफ़ाना बात इसलिए है कि 22 तारीख को पैदा हुए जैसे अमित शाह जी, तो 22 अक्टूबर 1964 उनका बर्थ है, तो उसमें 6 भी आ गया, उसमें 1 भी आ गया, और डेस्टिनी टोटल करके 7 भी आ गया। तो सभी का विचार करेंगे अगर हमें न्यूमरोलॉजी करनी है तो भी। और साथ में जिस दिन अमित शाह जी पैदा हुए हैं, सभी होम मिनिस्टर भी नहीं बने। एग्जैक्टली। अधिकतर सभी की मैरिज चली ही होगी। करेक्ट। हिंदुस्तान में तो डिवोर्स की बहुत ज़्यादा परसेंटेज तो नहीं है ना। करेक्ट। तो ये ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं। सर मैं तो कह रहा हूँ, ये तो दिन की बात कर रहे हैं हम, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि दिन में तो कितना पता नहीं कितने बर्थ होते हैं, राइट, जो सेम टाइम पे हो रहा है। हम राम जी तो एक ही हैं, कृष्ण जी जब पैदा हुए तब तो एक ही हैं, सब क्यों नहीं कृष्ण बने उसी टाइम के भी जो पैदा हुए? आप ये बात करें बिल्कुल ठीक, कि जैसे 2 ट्विंस हैं। राइट। ट्विंस का भी अलग है, जैसे स्टीव हुआ और मार्क हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया के, दोनों उसी टाइम, हमारे टाइम पे जब हम यंग थे, तो दोनों ऑलराउंडर थे, ठीक है, दोनों ट्विंस हैं, लेकिन दोनों की शादियां तो अलग लेडीज से हुई हैं, दोनों के बच्चे भी, किसी के 1 होगा, किसी के 2, मुझे मालूम नहीं, दोनों के फाइनेंशियल पोजीशन अलग होगी, दोनों की आगे हेल्थ भी अलग चलेगी। इस तरह से वीनस और सेरेना विलियम्स जो टेनिस प्लेयर्स हैं, वो भी ट्विंस हैं, लेकिन दोनों का करियर बहुत अच्छा चला है, लेकिन एक जैसा तो नहीं चला ना। ये रीज़न इसके पीछे मतलब सर क्या कहना चाहेंगे, क्या होता है उसके पीछे? हाँ, रीज़न है कि ये रीज़न ज्योतिष में नहीं है, पर तो ये रीज़न है, ठीक है। वो कहाँ से आता है रीज़न, वो मैं बता देता हूँ। तो पहले ये समझ लेते हैं कि 3 साइंस हैं प्रेडिक्शन की, एक है पामिस्ट्री, एक है एस्ट्रोलॉजी, एक है न्यूमरोलॉजी। तीनों के अपने अपने फ़ायदे और तीनों के अपने अपने नुकसान। मैं नहीं कहूँगा, मतलब मिसिंग है कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें मिसिंग जो हम नहीं प्रेडिक्ट कर पाते। जैसे आयुर्वेद, एलोपैथी में सर्जरी है तो आयुर्वेद में नहीं है, होम्योपैथी में नहीं है। करेक्ट। अब जो पामिस्ट्री है वो ये बताती है कि दोनों ट्विंस में एग्जैक्टली फ़र्क कैसे होगा। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। न्यूमरोलॉजी तो बता ही नहीं सकती, क्योंकि एक दिन में 60,000 दिन को ही, एक दिन में 65,000 लोगों को। अब आप ही हो, ये हमारी गवर्नमेंट अगर पता करना चाहती तो कैसे पता करेगी? आपकी फिंगरप्रिंट लगा देंगे, आपका आधार कार्ड खुल जाएगा, समझ जाओगे आप, ठीक है ना। सो यही है, ये बनते हैं माँ के पेट में 4थे महीने में, और फिर ये कभी चेंज नहीं होते। सो 2 जन्म कुंडलियाँ एक जैसे भी होंगे, इनके प्रिंट्स डिफरेंट होंगे। अब ये प्रिंट्स डिफरेंट से क्या होगा? ये प्रिंट हैं क्या? ये प्रिंट है हमारे ब्रेन की इमेज, एक तरह से यूँ समझ लो। तो हम एक तरह से एक आदमी का हम इमेज जो है
वो ब्रेन की इमेज कह लो या वो क्या सोचता है, उसके नेचर को हम स्टडी करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये प्रिंट्स बता रहे हैं कलाकार, तो फिर वो कला के क्षेत्र में चला जाएगा। इट इज़ पॉसिबल कि ट्विंस पैदा हों, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और दूसरा जो है वो गायक बने। इट इज़ पॉसिबल। एक मेल होगा एक फीमेल होगा तो होता ही है। ओके। एक की शादी हो एक की नहीं भी हो, ये भी हो सकता है। एक मतलब होने के बाद पैदा होते ही मर जाए, ये भी हो सकता है। एक वूम में ही मर जाता है कई बार, एग्जाम्पल। तो ये जो है प्रिंट्स हैं, ये बताते हैं कि जो आपका जो पूर्व जन्म के हिसाब से आपको क्या आगे फल मिलना है, ये बात को परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखा था। A child is born on the day and that hour when the celestial rays are in mathematical harmony with individual कर्म। उसको अपने कर्म के हिसाब से ही जीवन मिलेगा। लेकिन अब बात यह आ गई, उसको आत्मा ढूंढे ही कैसे? जब माँ के पेट में वो पैदा हो गया, माँ के पेट में हो गया, अब उसके बाद जब वो बाहर निकला, अब उसकी नाल काटी गई, अब उसके अंदर डॉक्टर सबसे पहले ये देखता है कि उसके अंदर फायर आती है नहीं, तो रोता नहीं रोता। रोना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं रोया तो मामला गड़बड़ है। तो फायर जो है आत्मा, उसी समय आत्मा प्रवेश करती है खट करके, जैसे कार बन रही है ना तो एंड में इंजन डाला जाता है, तो इस तरह से आत्मा प्रवेश करती है तो वो रोता है। वो आत्मा उसी जो प्रिंट्स को ढूंढ रही होती है कि मेरा पूर्व जन्म ये है, तो मैंने अब पैदा होना है और ये समय पे पैदा होना है, इस शरीर में पैदा होना है, या इस शरीर में पैदा नहीं होना मतलब इस शरीर में प्रवेश करना है। और इसके बाद जो हो गया ज्योतिष है, उससे हम आगे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये पास्ट वाला सिस्टम जो है ज्योतिष में हमें समझ में नहीं आता। लोग जो 5th हाउस से पास्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब है मैं यूट्यूब पे देख पास्ट से वो देख रहे हैं 5th हाउस से आके कुछ बता रहे हैं। आप पीछे जन्म में थी, वो त्रिशला दीदी है, वो बताती है कि पिछले जन्म में। वो जो पॉडकास्ट कर रहा है ना, मेरे को वो आ रही है मैसेज आ रहा है, वाइब्स आ रही है, वो बता रहा है कि तुम जो है पिछले जन्म में राधा रानी और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। ठीक है, अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन वो वाइब्स से कैसे पता चला? देखो, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। दूसरा है ज्योतिष से ऑथेंटिसिटी कैसे करेंगे कि हम वो पास्ट लाइफ को पीछे जाके देख तो सकते नहीं। मैं ये भी कह रहा हूँ आपको पामिस्ट्री से पता चलता है, लेकिन मैं पामिस्ट्री से ये तो नहीं बता सकता पिछले जन्म में कोई क्या बना, क्या था, ये तो मुझे मालूम नहीं। तो जैसे आपने पामिस्ट्री से बताया कि लाइक जो ट्विंस होते हैं फिर भी उनका फ्यूचर डिफरेंट और लाइफ डिफरेंट होती है। सो ऐसी जैसे सर यूट्यूब में मैं देख रहा था, तो एस्ट्रोलॉजर में वैदिक में बताया जा रहा है कि चार्ट्स होते हैं। जैसे आप एक स्पेसिफिक चार्ट है D9 फिर D60 चार्ट्स हैं, होरा चार्ट है, इनका मतलब बहुत सारे चार्ट्स हैं। तो उसको हमें डीप में जाते रहेंगे तो चार्ट्स डिफरेंट होते रहेंगे ट्विंस के। तो ये नहीं सर, लगन चार्ट तो देख नहीं पा रहे वो कहते तो हैं ऐसे होगा डीप, लेकिन कभी सर जी एक तरफ से तो ये बोल रहे हैं केतु सप्तम भाव में है, ये होता है। 8 ग्रह को यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर केतु की डिग्री भी कोई यूज़ नहीं कर रहे, लगन की डिग्री यूज़ नहीं कर रहे, नक्षत्र यूज़ नहीं कर रहे, नक्षत्र यूज़ नहीं कर रहे, फिर आप D9 की बात कैसे कर रहे हो? करेक्ट। सो जो ये बात करे, इट इज़ जस्ट अ लिप सर्विस, नथिंग मोर देन दैट। ये लगन चार्ट ही समझ नहीं आ रहा उनको अभी। समझ रहे हैं लगन चार्ट समझे क्या, ये समझना चाहते ही नहीं। अभी एक ही प्लैनेट से शनि 11वें भाव में बैठा तो फलाना होगा, वो सूर्य सप्तम भाव में ट्रांसिट हो गया तो राशियां तबाह हो जाएंगी कुछ तो मतलब मीन राशि। तो फिर बताओ D60 की बात, 7.5 के लिए डरा रखा है, फिर बताओ D60 की बात कैसे कर रहे हैं? आप बताओ ना, 7.5 के लिए डरा रहे हैं, तो 3 जो उन्होंने राशियां तो रगड़ दी उन्होंने। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, एक चार्ट को समझने में ही वैसे देखा जाए तो इतनी कैलकुलेशन लगती हैं, तो 60 तक तो फिर बात ही 2 मिनट में क्या ही मतलब। सर वो तो कैलकुलेशन ही है बस, कहानी कुछ नहीं निकलेगी। वो कहने की बात है, सप्तम वो भाव जो है वो देखते हैं जैसे विवाह के लिए, तो D9 देखना है, तो उससे पता चलेगा बीवी कैसी होगी। भाई मेरे को समझा दो, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, ये तीनों एक जैसी थी क्या? दशरथ जी की तो एक ही कुंडली होगी ना, D9 तो एक ही है ना, तो समझा दो मेरे को। सर इसके बाद जैसे हम ये चीज़ पे आते हैं कि एक्चुअल में जो रेमेडीज हैं वो वर्क करती हैं। देखो, रेमेडीज़ की एक लिमिटेशन है। आप जिस तरह से रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं, बेवकूफ़ाना बात है। नारियल बहाओ, शादी रुक जाएगी। देखो मेरे भाई, पांडवों में सबसे पहले जो है महाभारत में अभिमन्यु की हत्या हुई जी, पांडवों में महाभारत। बिल्कुल। भगवान कृष्ण उनके मामा थे, रोक लिया उन्होंने। करेक्ट। भगवान राम को पता नहीं, मुझे मालूम नहीं पता था या नहीं पता, माता सीता का हरण हुआ ना, क्या वो उपाय करने के लिए किसी लाल किताबिये के पास गए?
या उन्होंने शस्त्र उठाया, जो उनके गुरुओं ने कहा था कि शस्त्र उठाना यहाँ पर। भगवान राम एक तरह से दयालु हैं, तो उससे दूसरी तरह देखें तो परमवीर भी है। वीरता कहाँ दिखानी है, दयालुपन कहाँ दिखाना है, तो उन्होंने गुरुओं ने बताया। अब इसमें उपाय कहाँ से आ गया? उपाय यही है ना कि वीर भी बनना है, तो उसके पिताजी ने, दशरथ जी ने भेजा ना उनको वीर बनाने। एक तरह से हम ये मानेंगे कि हमको बोला कर्म करने को भेजा ना उन्होंने। राइट। दशरथ जी ने भेजा ना उनको, बेटा ये सीखना है। तो इसी से सर यही बात आपने बहुत मतलब ये चीज कर्म निकल के आ गई मेरे मतलब। आपके माता पिता ने भी आपको स्कूल भेजा ना भाई? बिल्कुल सर, हमें भी तो भेजा। तो सर इस चीज में हम जैसे कर्म निकल के आ गए, तो ये व्यूअर्स को बहुत रहता है और ये बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं और कमेंट्स में भी आते हैं कि एक डेस्टिनी होती है हमारी, जो जिसको लेके हम जिस घर में पैदा हुए हैं, जो और जो हमें हमारे फादर क्या करते हैं, जहाँ पे हमने जन्म लिया बेसिकली, राइट। और एक होता है कर्मा। तो डेस्टिनी को हम कर्माओं से क्लियर कर देता हूँ आपको, मैं समझ गया आपका सवाल, समझ गया। क्लियर, डेस्टिनी वर्सेस कर्मा क्लियर कर देते ना। देखो आप और मैं मिडिल क्लास में पैदा हूँ जी, ठीक है। तो आपके और मेरे माता पिता ऐसा सोचेंगे कि ऐसे स्कूल में डालें जो थोड़ा रेपुटेड, DPS स्कूल, बाल भारती स्कूल, स्प्रिंगडेल स्कूल, जिस टाइप, ठीक है। जो बहुत गरीब के यहाँ पैदा हुआ, जो फीस ही नहीं दे सकता स्कूल की, तो वो ऐसा स्कूल ढूंढेगा वर्दी फ्री मिल जाए, किताबें फ्री मिल जाएं और लंच भी मिल जाए, मतलब ठीक है ना जी, व्यवस्था है ही है ऐसे स्कूलों में। हाँ जी। अब वो जो है छोटा ही काम करता होगा, बिल्कुल। अब उसका जो बच्चा बड़ा होगा, तो समझ लो उसका बाप जो है सब्जी बेचता है, ठीक है। अब वो बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या उसकी शादी किसी बहुत बड़े रिच आदमी की लड़की से तो नहीं होने वाली? अब उसकी भी ऐसे ही बच्ची से होने वाली है, जिसका जो फादर ये सोचेगा कि भाई चलो इसके दिहाड़ी में कुछ कमा ले अच्छा, तो मैं इस बच्ची की शादी कर दूँ इसके साथ कि भाई तो आम का रेडी लग जाए कुछ। अब जो है वो जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते होंगे वो सारे इसी उससे आ रहे हैं, बिल्कुल सर्कल, सेम कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो उनके आपस में क्या बातचीत होती है, जो उनके घरों में माता पिता से बात होती है, जो इधर बात होती है। वो बच्चा जो है अपने पिता के साथ ही जब छोटा था, जब बैठा करता था, तो बाप यही कहता था, बाबूजी ये भिंडी इतने रुपये किलो है या टमाटर इतने रुपये किलो है, तो उसको यही लगता होगा कि यार हम तो यही हैं, हम तो वो नहीं हो सकते जो कारों पे आते हैं। उसके माइंड में वो इम्प्रेशन आ जाएगा, सेट हो गई। ये अब समझाता हूँ आपको। एक तो वो उसका जन्म, वो हो गए प्रिंट्स 50%, ही इज़ नॉट बॉर्न इन मिडिल क्लास और रिच क्लास। बाकी 0 to 8 ईयर्स हो गया, किस माहौल में वो पल रहा है वो फिक्स हो जाता है। वो होती है शेप ऑफ हैंड। पहले हो गए प्रिंट्स 50%, 25% इज द शेप ऑफ हैंड। वो शेप ऑफ द हैंड फिर उसके बाद उसको, और ये प्रिंट्स आगे उसको बढ़ने नहीं देते। वेरी पुअर को वेरी अमीर बनना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। आपको एग्जाम्पल दोगे तो आपको सिर्फ एक धीरू भाई अंबानी या कोई और आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे शाहरुख खान हो गए। नो, नॉट वेरी पुअर, नॉट वेरी पुअर, नॉट वेरी पुअर, ठीक है। तो फिर अगर शाहरुख खान भी कह रहे हो तो 140 करोड़ में एक आधी सोचा ना आपने। सही बात है। और जो IAS निकल गया वो भी बहुत रेयर। सर BMW, सॉरी बहन मायावती, मोदी जी, ठीक है ना, बिल्कुल पुअर क्लास है, बट नंबर में ना आप उंगलियों में गिन सकते हो। लेकिन बहुत अमीर आदमी पढ़ेगा कहाँ? अब हमने मिडिल क्लास की बात की, सर बात भी बहुत अच्छी बोली। कहाँ पढ़े? माइंडसेट उनका ऐसे बन जाता है, माइंडसेट। फॉर एग्जांपल जिस टीचर हमें पढ़ाते थे बाल भारती स्कूल में, जो हमारी कान खींचा करते थे, वही टीचर जाके ये राजीव गांधी के बच्चों को पढ़ाया करते थे। उनके कान खींच सकते थे वो नहीं, तो इसीलिए वो पढ़े नहीं। करेक्ट। लेकिन वो पढ़े जाके वो कौन से जाते, ऑक्सफोर्ड फलाने ढिमकाने, वहाँ भी ए और फॉर एप्पल ही है, हमने भी जाके देख लिया, स्टैनफोर्ड भी जाके देख लिया, सबको वही है, पढ़ाई तो वही है। भाई अकबर जहांगीर का ही तो बेटा था, चाहे स्टैनफोर्ड में पढ़ लो चाहे तुमसे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ लो, बात तो एक ही है। अब वो लेकिन अब क्या होता है, वहाँ जाके उनका माहौल ऐसी जगह पर माहौल ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो बाकी कंट्रीज से भी ऐसे ही बच्चे आ रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ ही उनका मिलना जाना, ऐसा ही समाज बनता है। हम उनको देखेंगे, अगर वो बहुत गरीब हो जाएंगे जैसे विजय माल्या, तो भी वो रहता है लंदन में ही है। करेक्ट। मैं माइंड ये सारी सर जो मैं कंक्लूड करूँ, ये माइंड सेट है। फॉर एग्जांपल एक जो वेरी पुअर हमने बोला,
और एक बहुत हाई क्लास बोला, सपोज कर लो दोनों की कुंडली भी सेम है, अब सपोज कर लेते हैं कि मतलब उसको भी बोला एक ही दिन पैदा हुआ, एक ही टाइम पे पैदा हुआ, यूं मान लेते हैं ना, एक ही शहर के अंदर। हाँ, और उसको बोल दिया तुम दोनों में मालव्य हो गए, जो भी ये बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, अमीर बनोगे दोनों। फॉर एग्जांपल एक अडानी के बेटे भी हैं और एक वेरी पुअर है। तो ये माइंडसेट जो आप कह रहे हो, ये समझ रहे हो कि अगर वो उस वेरी पुअर के पास 1 लाख भी आ गया ना, वो अमीर बन जाएगा क्योंकि उसने 1 लाख देखे नहीं, फॉर एग्जाम्पल। और अडानी की जो सोच ही होगी वही 10,000 करोड़ या वहां से स्टार्ट होगी। तो ये माइंडसेट भी तो वेरी करता होगा सर। वो माइंडसेट जो है वो प्रिंट से आ रहा है, शेप ऑफ द हैंड से आ रहा है। बाकी जो आपका क्वेश्चन था कर्म का, उस पे आ रहा हूँ। दैट इज 25% रह जाता है। दैट आर लाइंस विच वी सी इन पमिस्ट्री। अब आप सोचो जो वेरी पुअर है, वेरी पुअर को अगर मिडिल क्लास आना है सर जी, उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, यस और नो। नहीं तो वो कैसे खरीदेगा 1 करोड़ का फ्लैट? करेक्ट। फ्लैट में रहना, कम से कम 1 करोड़ के फ्लैट में तो रहेगा। अब 1 करोड़ के फ्लैट के लिए उसको 1 लाख रुपया साल का टैक्स देना है। लाख रुपया तो बेनिफिट ले रहा है। वो हर चीज़ का बेनिफिट आता है ना उसको। जैसे उसका बच्चा पैदा होता है उसका बेनिफिट, बेटी की शादी होती है, लाडली योजना है, कोई और योजना है, उसकी योजना होगी, साथ में मुफ्त राशन। तो जो लाख रुपया 2-1.5 लाख रुपया साल का बेनिफिट ले रहा है, वो लाख रुपया टैक्स कैसे दे देगा? मुझे समझा दो आप। तभी तो वो मिडिल क्लास में आने की शुरुआत होगी उसकी। वो कभी नहीं चाहेगा बॉस टैक्स देना। और रिच क्लास ये सोचेगा टैक्स बढ़े कैसे। करेक्ट। टैक्स बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। राइट। तो सोच ही डिफरेंट है, जैसे आपने कहा ना, सोच है। ओके। अब आप सोचोगे कि मैं सोचूंगा यार बिजनेस क्लास में इतना पैसा क्यों खराब करते हैं, उसकी ज़रूरत है। मेरा गैरेज था, तो मेरे को एक हमारे जो नीचे मैकेनिक काम करते थे, तो फोटो देखी फेरारी की। मतलब भाई साहब इसमें कितने आदमी बैठते हैं? मैं कहा एक। कितने की है? मैं 1.5 करोड़ की। वो तो फिर 1.5 करोड़ लगाने की क्या जरूरत है? 7.5 लाख की तो बस आती है। मैं कहा बेटा तेरे समझ नहीं आई। माइंडसेट हो गया, वही बात जो बात कर रहे हैं हम। जो 1.5 करोड़ है उसके लिए 1.5 करोड़ इस चिल्लर है। करेक्ट। उसके लिए 1.5 करोड़ मैटर ही नहीं करता। तो जो गरीब आदमी है वो समझ नहीं पा रहा 1.5 करोड़ की लिए पैसा बर्बाद कर रहा है। वो पैसा बर्बाद नहीं कर रहा भाई। इस चीज़ में मतलब एक काउंटर क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे आप कह रहे हो कि उसके जो एक माइंडसेट बना और जो थंबप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स जो भी है वो पहले से निर्धारित थे। तो अगर हम बाई चांस उसको, जैसे एक होता है ना कि गाँव में ऐसे होता है कि 3-4 बच्चे हो गए तो एक आगे दे दिया, किसी को दे दिया, या कहीं वो जॉब करने मतलब कहीं नौकरी करने लग गया। आजकल लेबर मतलब छोटे एज को भी भेज देते हैं और उन्होंने परवरिश उनकी अच्छी कर दी। वो चीज़ थोड़ी शेप दे सकती है उसको, या वो फिंगरप्रिंट वाली चीज़ ही रहेगी? देखो जैसे मतलब वेरी पुअर को अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया। सर वेरी पुअर अच्छे स्कूल में कैसे जाएगा मेरे को पता नहीं। आप एक बार जाके देखो, संस्कृति स्कूल है 2 लाख वो। हाँ जी है। उनसे वहाँ पर जाके देखो कि कौन सा बच्चा जो है किन माँ बाप का है। नहीं, वो मैं बात समझ गया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे हमने वही बोला डेस्टिनी और कर्मा, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। वो सलमान खान है, उसकी बहन भी है कोई। राइट अर्पिता राइट। हाँ ऐसा करके वो होता है। वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की तो मैं बात कर रही हूँ ना। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर तो हर चीज में होते हैं। मतलब क्वेश्चन है अगर डेस्टिनी एंड कर्मा में, मतलब कर्मों से हम कुछ डेस्टिनी को शेप दे सकते हैं। कर्मों से डेस्टिनी में शेप दे सकते हैं। उसकी एक बैंड विड्थ है। ओके, एक लिमिट्स है। लिमिट होगी ना। मैंने जैसे बताया कि एक तो पैदा हुआ बहुत गरीब में, फिर वो टैक्स देना नहीं चाहेगा। करेक्ट। वो 0 to 8 ईयर्स उसने कहाँ देखे? सब्जी भाजी देखते हुए, बेचते हुए। शेप ही वैसी होगी ना। अमीर आदमी ने कहाँ देखे कि वो बर्थडे मनाना है बेटा, चल तेरे को हवाई जहाज में मनाएंगे। आज वो चाचू की शादी है, डेस्टिनेशन वेडिंग वहाँ करेंगे, क्या नाम है, कनाडा में करेंगे। उसकी दुनिया अलग है बॉस। करेक्ट। कल्चर ही अलग है, पूरा सर्कल ही अलग है, दुनिया ही अलग है भाई। तो इस चीज़ में इसके बाद मतलब जैसे हम रेमेडीज़ पे आ जाते हैं, और रेमेडीज़ का एक पार्ट जेमस्टोन भी होता है सर। तो जेमस्टोन को जैसे मार्केट में हम देखते हैं कि कुंडली देख के लोग एकदम से बोल देते हैं अब इतने रत्ती का पुखराज बृहस्पति जी के लिए पहन लीजिए, नीलम पहन लीजिए, शनि जी। तो इसकी क्या रियलिटी है? और पहले तो ये समझना कि भाई बृहस्पति के लिए पहनना है कि हमने अपने लिए पहनना है, यही गड़बड़ा है। पहले तो यही लड़ना है कि बृहस्पति को पावरफुल करने के लिए बस। तो बृहस्पति को क्यों पावरफुल करना है तुझे? समझा तो दे भाई। लाइफ के 3 मेन आयाम है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस, और तीसरी होगी हमारी हेल्थ। हम इन तीनों को ठीक करने के लिए जेमस्टोन पहनने हैं या रेमेडी करनी है, यूँ सोचना है हमको। सही कह रहा हूँ गलत? बिल्कुल सही बात। गुरु को करना है, चंद्रमा को करना है,
ठीक कैसे करना। हम करेंगे उनको, मतलब बात है। बेसिकली ये वर्क करते हैं जेमस्टोन। अब उस पे आ जाता है, वर्क जेमस्टोन वर्क करता है। क्या ये जेमस्टोन मेरी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं? यहाँ आ जाता है। क्या ये जेमस्टोन मेरे पर्सनल लाइफ को ठीक कर सकते हैं? क्या ये मेरे प्रोफेशन, ठीक है ना। तो उसके अंदर यह है कि पहली बात तो ज़मीन आसमान का तो फ़र्क पड़ना नहीं है, हमने डिस्कस कर लिया जी। अमीर आदमी ने अमीर रहना है, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं कितने भी जेमस्टोन डालूँ मैंने अमीर नहीं होना, मैं मिडिल क्लास ही रहने वाला हूँ। तो है कि वो थोड़ा सा फ़र्क जरूर डलेगा। अगर वो ग्रह प्रोफेशन के लिए अच्छा है तो उसका अगर मैं जेमस्टोन पहन लूँ वो थोड़ा एनहांस करेगा, क्योंकि नवग्रह है तो 9 ही रत्न है जी। तो वही जो वेवलेंथ और लाइट ग्रह रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वही ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो पहन के हम उसको एनहेंस कर रहे हैं। लेकिन जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ता, इतना ह्यूज चेंज नहीं है ना, नेवर, इट कैन नॉट कम। जैसे कहते हैं जी वो नीलम पहन लिया जी अमिताभ बच्चन ने तो कुछ हो गया, तो अरे हो गया ना। तो अमिताभ बच्चन कलाकार नहीं है, एक्चुअली में तो वो एक अच्छा कलाकार है ना, जिस वजह से उसने राइज किया, इज नॉट बिकॉज ऑफ नीलम। जैसे वो नंबर लिख दिया जी उसकी जर्सी के पीछे तेंदुलकर अच्छा क्रिकेटर हो गया, नो, वो एक अच्छा क्रिकेटर था। ये तो 33 नंबर तुमने लिख दी, बाई चांस तुम 33 नंबर को बढ़ाया जा रहे हो। हाँ 33 नंबर चल गया। तेंदुलकर ने तो चलना ही था क्योंकि उसने वो अच्छा क्रिकेटर भी था, उसने मेहनत भी की थी, मेहनत भी जरूरी है। नंबर चल गया, नंबर चल गया, नंबर चल गया। तो सर हम कंक्लूजन पे यही आ रहे थे रेमेडीज की, जैसे हम जेमस्टोन की बात कर रहे हैं कि वो एक पुश दे सकता है, बट यस पूरी आपकी डेस्टिनी हम बोल दें कि बिल्कुल नॉर्थ से साउथ कर दें। बड़ा आसान है, 81 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री का राशन दे रहे हैं, सबको एक जेमस्टोन बांट देते हैं, क्या कर। सही बात है, काम खत्म हो। वीनस का ऊपर वो ले लो, ऊपर ले लो, आ गया पैसा, आ गया। हाँ ये वो मिल जाएगी, चट्टान मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया से ले आते हैं तोड़ के भेजते हैं। तो इस चीज़ में हम जैसे जेमस्टोन्स, लेकिन आपने ये बताया कि ये वर्क करते हैं कहीं हद तक, पूरा उसके लिए हमें कैलकुलेशन हर बंदे की, एक हर इंसान की एक अलग अलग कुंडली देख के तो हम रिकमेंड कर सकते हैं इस चीज़ में। ठीक है सर। तो सर इस चीज़ में एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ये भी लोगों का क्वेश्चन बहुत रहता है, मैं बताऊँ कि ये मेरे घर में भी हमारी, जैसे मेरी मदर है, थोड़ा वहम कर जाते हैं ना, तो बड़े लोग किनको कुछ बोल दिया तो बोल देते हैं कि लाल किताब में होता है जैसे कि मंदिर घर पे मत रखो, आपकी कुंडली में लिखा है 4th हाउस में जुपिटर है या 7th 10th हाउस में है, तो मंदिर आप घर पे मत रखो। तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? मतलब ये चीज़ भी बहुत पूछते हैं लोग। मूर्ख है, मतलब अगर ये बात पूछते हैं कि मंदिर को घर में न रखूँ, भगवान को घर में न रखूँ, तो किसको रखूँ? सुबह उठ के स्नान करके मैं हाथ किसके जोड़ूँ? करेक्ट, घंटी नहीं बजानी। दीपावली पे क्या मैं घर में पूजा नहीं करूँगा? तो क्या बात कर रहे हैं यार ये, बताइए। तो ये जो लाल किताब है ये फ्रॉड किताब है। इस कोई भी किताब होगी दोस्त, तो उसका जो हेडिंग है उससे पता चल जाए किताब है कौन सी। जैसे मैथमेटिक्स की किताब है 10th क्लास, तो उस पर लिखा होगा मैथमेटिक्स 10th क्लास। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी नेहरू जी ने, तो आपको ये थोड़ा आइडिया हो रहा है कि भाई कुछ इंडिया के बारे में कुछ नई चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की हैं, पता करी है, मुझे बताना चाहते हैं। ठीक है, मेरी बुक का नाम है एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मेथडोलॉजी। वो कोई एक्यूरेट प्रेडिक्ट करने का कोई मेथड बताया गया है। अब इसमें लाल किताब तो क्या लगता है रंगों की किताब है? रंगों की किताब तो है नहीं, ये तो उपायों की किताब है। उपायों की तो उपायों की किताब नहीं लिखी, इन्होंने हेडिंग नहीं दिया। तो इसका मतलब जो लिखने वाला है हेडिंग ही नहीं ठीक कर पाया, तो उसने लिखा ही क्या होगा? ये सिर्फ वो उर्दू में लिखी बुक है स्टार्टिंग की, और ये जो है कुछ मुस्लिम कुछ बुक्स को लेके उससे उठाई गई चीज़ें, और हिंदुओं को जो है मिसगाइड करने के लिए कि मंदिर ना रखें। ओके, दिस इज द बुक एंड दिस इज द पर्पस ऑफ द बुक, टू मिसगाइड हिंदूज। आपका कहने का मतलब है जो लाल किताब के उपाय हैं वो फेक हैं? लाल किताब पूरी ही फेक है ना, नाम ही से फेक है। पानी दान ना करें, बताओ भाई, पानी ना पिलाए, विधवा की चंद्रमा वीक होगा, पानी ना पिलाए, कोई प्यासा पानी ना पिलाए, इससे बड़ा तो पुण्य कोई नहीं। एकादशी में पानी नहीं पिलाते, छबीले नहीं लगाते हम, तो पूछ के लगाते हैं तेरा पंचम में क्या, सप्तम में क्या है। सही बात है, ये क्या बकवास है। सिख लोग पिलाते हैं, हम भी पिलाते हैं, तो हम इतने सालों से पिला रहे हैं, क्या उखाड़ लिया मंगल शनि ने हमारा? ये बकवास बात करते हैं, क्या उखाड़ लिया लाल किताब ने हमारा? ये सब लाल किताब ही है, झूठ बोलते हैं। ये लाल किताब एक फ्रॉड किताब। मंदिर ना रखूं घर पे, क्या रखूं? सबसे पहले वही तो रखूंगा, गृह प्रवेश का सबसे पहले पूजा ही तो करूंगा। गृह प्रवेश में क्या करोगे आप?
या तो खट पाट रखोगे या पूजा, और क्या करोगे? तो फिर मूर्ति बिना रखे करोगे पूजा। ठीक है सर, मतलब ये एक तरह से सर देखा जाए तो लाल किताब बिल्कुल ही एक तरह से हम आज की डेट में बोल सकते हैं स्कैम है और कुछ भी नहीं है, स्कैम है, फेक है। तो ऑल राइट ठीक है सर। उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आजकल ये जो लोग देख रहे हैं ना, और पॉडकास्ट भी एकदम से बन जाते हैं जब जैसे ही कुछ वॉर लाइक सिचुएशन होती है कि, और ये शेयर मार्केट के लिए, तो इस चीज़ में ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी की ये वॉर का क्या जोन है, या ये शेयर मार्केट को भी ले लेते हैं कि मार्केट कब पीक पे जाएगी या कब डाउन होगी, तो इस चीज़ में थोड़ी बताइए रियलिटी। जिस दिन मुझे पता चल जाएगा शेयर मार्केट में पैसे कमाने का तरीका घर भेज देंगे तो फिर मैं एक तो किसी को बताऊंगा नहीं। सही बात और है। दूसरा मेरा काम है ज्योतिष पढ़ाना, और ज्योतिष के हिसाब से मतलब जो है लोग मेरे से एडवाइस लेने आते हैं, तो मैं काम छोड़ूंगा। पैसा तो खूब कमाया जा सकता है। अब जो है कोरोना किसने बताया? किसी ने नहीं। ये यूक्रेन और इसका वॉर किसने बताया? किसी ने भी नहीं। और ये भी जो ये वॉर की प्रोडक्शन कर रहे हैं कि भाई ये होगा ये होगा, अब किसी ने बताया 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। चलो शुरू तो बताई नहीं बताई, बता दे 10 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, नहीं बताएगी किसी को, कुछ नहीं बता सकते बॉस। ये होती है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप नहीं है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रेडिक्शन नहीं हो पाती है। जैसा आपको अगर याद होगा तो मार्च में अभी हमने डिस्कस भी किया था कि अर्थक्वेक का कह रहे थे लोग, लेकिन एपिसेंटर तो नहीं बता सके कि एपिसेंटर कहाँ आएगा। तो जब हम एपिसेंटर नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते किस रिक्टर स्केल का आएगा, तो फिर बेकार है। ये तो मैं हर महीने बोलता रहूँ आएगा आएगा आएगा, वो कभी तो आ ही जाएगा। करेक्ट। विश्व में कुछ होने वाला है, वो कुछ तो हो ही जाएगा। विश्व इतना बड़ा नहीं तो होगा। सही। हाँ, बारिश होने वाली आज कहीं तो हुई होगी बारिश, तो ये वाली बात होगी ना। करेक्ट। ये जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलप नहीं हुई, इसमें प्रिडिक्शन नहीं हो पाती। ऐसे ये बैलेंस है कि होगी नहीं। देखो कोई भी साइंस है डेवलपिंग स्टेज में होती है। मैं ये नहीं कहता जो इस पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना करें, ऐसा मैं नहीं कहा, लेकिन प्रिडिक्शन कभी ठीक आएगी नहीं। तो सर इसके बाद जैसे हम बार हम रेमेडीज़ की बात कर रहे थे, तो हमारे व्यूअर्स को आप बता सकते हैं जैसे कुछ रेमेडीज़ ऐसे होती हैं, या हमें चार्ट देख के, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, ये चार्ट देख के रेमेडीज़ बतानी है, या कुछ होती है ना कॉमन रेमेडीज़, जैसे हम कहते हैं अन्न दान सबसे बड़ा दान है, मतलब हम जैसे बोलते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हर कोई कर सकता है और उस चीज़ से इफेक्ट थोड़ा। न्यूटन का थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और इंटेंट भी होना। ठीक है, कर्म का फल है, ये हम भी यही कहते हैं। मोटे तौर पे अगर बात की जाए तो एक ही बात हो रही है। तो सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? दान देना। और तो इससे बेहतर तो रेमेडी है ही नहीं। दिस इज़ फॉर एवरीबडी। अगर किसी नीडी आदमी को अगर जो वो नीड है उसकी वो अगर हम पूरी कर दें, दैट इज़ द बेस्ट। यूँ नहीं कि मैंने शनि का दान करना है तो मैं वो शनिवार को ही वो काला कपड़ा, दैट इज़ नॉट दान, क्योंकि वो मैं किसी ऑब्जेक्टिव से कर रहा हूँ। करेक्ट। जब मैं किसी ऑब्जेक्टिव से कर रहा हूँ तो वो दान की श्रेणी में नहीं आता। दान की इंटेंट नहीं है ना, इंटेंट नहीं है। राइट। तो हमें सिंपल सी बात है कि कोड़ी है तो उसको कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती होगी, तो वो कुछ करा दें। और फिर नहीं जाए, देखो वहाँ जाके पता करो उनको क्या चाहिए। बोले बुक्स चाहिए हमको, चलो जी आप पैसे ले लो, बुक्स ले देना। करेक्ट। या हमें जूते चाहिए, बच्चों के लिए जूते दिला दिए। तो ये इस तरह से दिस इज़ आप लोगों को भी इस तरह से मैं बताना चाहूँगा, कोई भी आपको बोल रहा है कि अन्नदान या पानी दान ना करें, कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है, प्लीज़ आप इंटेंट अपना प्योर रखिए, और इससे अच्छी जो पुण्य की चीज़ है वो कोई नहीं हो सकती। कृष्ण जी भी यही कह गए हैं सर। ग्रह जो समझ लेते हैं। देखो जो ग्रह जो है वो एक थर्मामीटर है कि आपका भविष्य देखने के लिए। ग्रह कुछ नहीं करा रहा, कर आपके कर्म ही रहे हैं। जैसे मैंने बताया, परम योगानंद जी ने कहा, अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड दैट आर व्हेन द सेलेस्टियल राइज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म। वो उस समय पे पैदा हुआ है बच्चा जिस समय पे ग्रहों की चाल ऐसी थी, वैसा उसको आगे फल मिले। तो वो ग्रह फल नहीं दिला रहे, उसके कर्म से फल मिल रहे हैं। जो ग्रह वो बता रहा है कि ये टाइमिंग है। तो ग्रह की वजह से पानी पिलाया, ये अन्न है, ये वो नहीं है यार, कर्म से है। वो तो अपने कर्म कर रहे हैं। तो वो जो ग्रह है वो थर्मामीटर है। जैसे एग्जांपल हो गया कि पहले हम जो तिथि लेते थे, अब तो डेट लेते हैं अभी 12 बजे, क्योंकि अब हमारे पास डिजिटल वॉच है, या पहले मैकेनिकल वॉच होती थी। उससे पहले तिथि कैसे होती थी? वो सूर्य और चंद्रमा की रिस्पेक्टिव जो है डिस्टेंस एक हो जाता है 12 डिग्री। जैसे चंद्रमा आगे चलता जाएगा सूर्य से, तो वो तिथि होती थी। सो वो जो है वो तिथि जो है वो तिथि नहीं कुछ कर रही, कर्म कर रहा है।
या भाई इस तिथि को तुम्हारे होगा तो तिथि ने कुछ किया, नो। या शनि यहाँ पहुँच गया उसने किया, नो। वो बता रहे हैं हम कि ये शनि जब यहाँ पहुँचेगा तो आपके साथ ऐसा होगा, शनि नहीं कर रहा। तो सर उसके बाद एक चीज़ आपसे बस पूछनी है, ये बताइए कि एस्ट्रो फ्रॉडेंट से और एस्ट्रोलॉजर से लोगों को कैसे पता लगे कौन रियल है कौन फेक? देखो, ज्योतिषी के पास पहले तो जाना ही क्यों है? क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा हुई है वही जो राम रचि रखा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं कहा कि तू जाए मैं वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में खड़ा होकर फिर गंडी उठा वास्तु के हिसाब से। ना उन्होंने ये कहा कि भाई लाल किताबिये के पास जाओ, उन्होंने तो गंडी उठा धर्म के साथ खड़ा हो, तो कोई बात नहीं की उपाय की। पहले तो जाना ही क्यों है? अब यह है कि जाना क्यों चाहता है आदमी, क्योंकि कई बार वो हेल्पलेस फील करता है। जैसे आपकी जॉब नहीं लग रही, 6 महीने हो गए आपकी जॉब नहीं लग रही, बहुत कोशिश कर ली आपने, अब इधर गाड़ी की किस्त देनी है, बच्चों की स्कूलों की फीसें हैं, आपके घर की किस्त है और आपका बैंक खाली होता जा रहा है, अब आपको डर लग रहा है, तो फिर आदमी सोचता है यार कब लगेगी पता तो करो। करेक्ट। अब जोशी का काम है कि वो जॉब कब लगेगी उसको बताना, बस। वो तो सर और खर्चे करा देता है जेम्स। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जोशी का काम है बस ये बताना है कि जॉब कब लगेगी, बस। अब जब जोशी ने ये बताया ना, तेरी 7.5 चल रही है, तेरा शनि वहाँ बैठा है, तेरा केतु विनस वहाँ बैठा है, जब ये बताना शुरू हुआ तो फिर यहाँ से रास्ता फिर चलता है रेमेडी की तरफ। वो एक ट्रैप है, वहाँ आपको पता चल जाएगा भी ये क्या कह रहा है, या फिर वो प्रेडिक्शन देता ही नहीं, ओह हो जॉब नहीं लगी तुम्हारा शनि केतु बैठा। अब वो बात वहाँ ख़त्म हो जाती है, आदमी भी भूल जाता है, उसको लगता है कोई वाकई कोई बड़ी चीज़ है। फिर क्या उपाय है, वो खुद ही पूछ लेता क्या उपाय, वो खुद ही पूछेगा, वो खुद ही पूछ लेता क्या उपाय है। माहौल ऐसा बना देते हैं वो, माहौल वैसे भी मतलब जो है ना, देखो आपकी वो मतलब वो रुद्राक्ष की माला फलानी 10-12 अंगूठियाँ मैंने देखो कितनी पहनी है, 10-12 अंगूठियाँ, ये टिक्का यहाँ से कुछ चांद का सा कुछ, ये कपड़े भी वैसे, कुर्ता वैसा, पीछे जो है भगवानों की फ़ोटो है, वो धूप बत्ती जल रही, वो इधर से मतलब जोतें जल रही, भाई माहौल ही ऐसा होता है। अच्छा वो गुरुजी बैठे तो ऊँचे उसके ऊपर, हम बैठे नॉर्मल जैसे आप बैठे हुए थे, मैं बैठा हूँ, बात खत्म हो गई यार, आई एम एज़ कॉमन एज़ यू आर। ओनली दिस की जैसे हो सकता है आपको केमिस्ट्री अच्छी आती हो, आपको हो सकता है मैथमेटिक्स अच्छी आती हो, मेरे को ज्योतिष अच्छी आती हो, बात खत्म हो गई। अब कोई मैथमेटिशियन बहुत बढ़िया हो, बीमार हो तो डॉक्टर के पास ही जाएगा। अब डॉक्टर के पास वो तो होता ही यार, आला तो लगा ही होगा, बाकी वो एक हो सकता है कि सफ़ेद रंग का उसका कोट, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना यार। करेक्ट। कि आप ये अपने को ये इस तरह से दिखाते क्यों, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तो इन शॉर्ट में मतलब देखा जाए तो ये हमने कंक्लूड करा कि जैसे लाल किताब में हो गया या वॉर प्रेडिक्शंस हो रही हैं, तो ये जो भी सारा ये यूट्यूब में चल रहा है इट्स ऑल फ्रॉड। तो अगेन मैं वही मेरा क्वेश्चन अरेज वही रहेगा, क्योंकि देखो दर्शकों को नहीं पता, वो हमें भी देख रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं। एक पहचान होती है ना कि जैसे लगे कि यार रियल एस्ट्रोलॉजी होती है कि वो भी उस फेक एस्ट्रोलॉजर के उस झांसे में ना आ जाए सर। तो उस चीज़ के लिए क्या आप थोड़ा एक अपना पॉइंट देना चाहेंगे? मैं तो वही आपको बता रहा हूँ कि पहले तो पर्सनली मिलने जाए तो ये बात होगी, ठीक है, जो हमने बात करी कि जो सवाल है उसी का जवाब दो कि मेरी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही, डिवोर्स होगा नहीं होगा। उन्होंने कहा डिवोर्स नहीं होगा, 7-8 महीने की बात है, आपका जो है टाइम अच्छा आ रहा है, आप दोनों में अच्छी बनेगी, उसके बाद चिंता की कोई बात नहीं, यह बताएगी हाँ इसके बाद परेशानी है, बस। ठीक है। एक हो गया जो इस पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। यूट्यूब में अधिकतर तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। जैसे वो दही लगा लो, कौन अलेक्सा बोलो, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, वो फ्रॉड है। फिर वो एक लेडी है, खून पिलाओ, खून पिला के वो तंत्र करके कुछ कर दो, वो फ्रॉड है। तो ये तो कोई ज्योतिष नहीं, इनका तो ज्योतिष से कोई लेना। फिर उसके बाद हो गया जो हमने शुरू में बात की थी कि अभी राहु केतु बदल गए, फिर वो गुरु बदल गया। ये सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बना के बताने वाली बातें, इनका भी ज्योतिष से मोटा मोटा कोई लेना देना नहीं। राशि पे प्रेडिक्शन, एक्चुअल कुंडली नहीं बता पाएंगे, ये बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे अलग बात है, बट जो ये दिखाया जा रहा है इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। राशि पे प्रेडिक्शन, सही बात है, हफ्ते की प्रेडिक्शन, महीने की प्रेडिक्शन, इस साल की प्रेडिक्शन, इनका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप अलग होगा, 2 ट्विंस के हॉरोस्कोप अलग होते हैं। इवेंट्स की बात करो, मैरिज कब होती है, उसका क्या फार्मूला है, उसको कैसे प्रयोग करना है, ऐसी कोई बातें कर रहा है तो बात समझ में आ रही है।
नहीं तो बात कोई समझ नहीं आ रही। तो सर इसमें जैसे मैंने एक और चीज़ें देखी हैं और मैंने देखा जैसे एस्ट्रोलॉजर कुछ जैसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाते और वो टाइम दे देते हैं तो लोग फिर जाते हैं टैरो के पास। तो उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो साइंस उस चीज़ में कितनी सच्चाई है, टैरो साइकिक रीडिंग्स जो होती हैं। मैं बता दूँ, एक हो गया जो मेन जो प्रिडिक्शन के जो मेथड हैं, दैट इज़ पमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, ठीक है। ओके। अब इसी ज्योतिष में हमारा एक प्रश्न ज्योतिष भी होता है। इस ज्योतिष के अंदर ही है, उसकी ब्रांच है कि भाई जैसे कोई बोले कि मेरे बच्चे की एडमिशन 2 यूनिवर्सिटी में होगी, एक वैंकूवर की, एक टोरंटो, मैं बच्चे को कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे रहा हूँ। अब जन्मपत्री में तो देखो वैंकूवर का ही लिखा नहीं, कोई ग्रह तो वैंकूवर बताता नहीं ना टोरंटो बताता। तो हम प्रश्न ज्योतिष लगाते हैं कि विच यूनिवर्सिटी विल बी बेटर फॉर द चाइल्ड, ठीक हो गया। तो वर्क कैसे, ओके वर्क कैसे करता है, राइट, वर्क कैसे करता है देखते हैं। तो वही ग्रह नक्षत्री हैं, तो जिस समय पे वो प्रश्न पूछा जाता है वो टाइमिंग एक तो इम्पोर्टेंट होता है। ओके। एक हम नंबर लेते हैं उससे, वो नंबर इज़ नथिंग बट एक तरह से लगन, जहाँ है ना, लगन उसके मुंह से बुलवा देते हैं कि वो पाइसेस या एक्वेरियस उसकी डिग्री बता दें। वो डिग्री से इरेक्ट करके फिर हम देखते हैं कि वैंकूवर का जवाब ज़्यादा पॉजिटिव है या टोरंटो का ज़्यादा पॉजिटिव है। 2 के अलग अलग सीड ले लेते हैं, सीड कहते हैं हम उन नंबर्स को। अब एक हो गया जैसे आपने बोला ये टैरो, हाँ राइट, टैरो फिर साइकिक हीलिंग। टैरो जो हो गया ये भी एक साइंस है जो पंच तत्व पे है। तो इसमें 4 तत्व हैं, जो स्पेस को छोड़ के अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल। तो उसके बेसिस पे ये भी प्रश्न ज्योतिष है, लेकिन ये आया पश्चिम से, डेवलप इंडिया में ही हुआ लेकिन पश्चिम से। और उसमें ज़्यादा लंबा सवाल का जवाब अधिकतर नहीं होता, क्योंकि यूरोपियंस बहुत आगे की नहीं सोचते। हम तो ये सोचेंगे कि भाई अब हमारे जो है भी जैसे बच्चा पैदा होगा ना, तो दादी सोचेगी इसकी शादी कब होगी तो मैं क्या दूंगी। अब दादी पोते की शादी जब होगी तो उसकी जो बहू आएगी, ए पुत्र रख ले, ए मेरी तरफों दे दें, ए हार। वो पोता उसके आगे की भी सोचती है, प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे। वो गोरे नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं ये गर्लफ्रेंड कब तक टिकेगी, ये मैरिज मेरी कब तक टिकेगी। महीनों की बात है। तो सर जैसे ये पूछते हैं कि जैसे ये है ठीक, लेकिन आती हो किसी को तो ठीक है, मतलब बट इट इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड। तो जैसे आजकल के बच्चे पूछते हैं, फॉर एग्जांपल एक एक्स लड़की है, मैं ऐसे नाम लेता हूँ प्रिया, और एक लड़का है मोहन है, वो पूछ रहा है कि प्रिया मेरे को लाइक करती नहीं करती। अब प्रिया की हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ या नहीं पता, वो प्रश्न ज्योतिष से पता चलेगा। हाँ, तो या टैरो से पता चलेगा। अच्छा, टैरो से वो चीज़, टैरो से तो जानता हो, जानकारी होनी चाहिए। साइंस तो है लेकिन टैरो की जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से हमारे भी वैदिक कार्ड है, जानकारी हो तो यूज कर सकते, नहीं तो ताश का पत्ता। मतलब वो भी एक, आप कह रहे हैं टैरो भी एक काइंड ऑफ साइंस है जो कि एक्यूरेट है। एक्यूरेट है। और सबसे मेन क्वेश्चन आपने वो जो है वो बोला नहीं, वो है कि वो जो प्रिया है जिसे आपने नाम लिया, तो वो मेरा फोन जो है अनब्लॉक कब करेगी। वो होता है सवाल, वो होता है। करेक्ट। क्योंकि वो मोहन तो कभी ब्लॉक करता ही नहीं ना, आपको पता है, लड़के बेचारे कभी नहीं ब्लॉक करते। तो सर मतलब अगर हम एंड में कंक्लूजन करना चाहें और जैसे व्यूअर्स को भी बताना चाहें कि एक्चुअल में अगर आपको प्रिडिक्शन देखनी है और ये 2-2 मिनट में जो शॉर्ट्स में हो रहा है सब फ्रॉड है, ये सब स्कैम है, रेमेडीज़ भी बिना देखे हम नहीं बता सकते, राइट। जेमस्टोन वर्क करते हैं, एक हद तक करते हैं, बट उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर के पास पर्सनली जाना होगा, रियल एस्ट्रोलॉजर के पास जाना होगा। ऐसे नहीं है कोई हमें शॉर्ट में बोल रहा है इस राशि में ये हुआ, 2 मिनट में जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं। कोई लगन को देख के बता दो कि पंचमेश नवमे की वजह से को देख के मतलब जो है जेमस्टोन बता रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो सर इस चीज़ में जैसे मैंने मतलब पर्सनली देखा था, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ऐसे मरकरी अच्छे हाउस में है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा डीप में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने उनके सोचे जो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं। तो अब मरकरी की भी कोई डिग्री होती है, तो वो डिग्री भी वर्क करती है या जैसे वो डिग्री से नक्षत्र निकालते हैं, नक्षत्र से फिर उप नक्षत्र निकालते हैं, तो डिग्री वहाँ इंपॉर्टेंट। ओके। तो जैसे बता दिया कि मरकरी जो है वो वर्गों में आएगा तो ये तुम्हारे लिए मरकरी अच्छा हो गया, लेकिन मरकरी जो है हमेशा सन के साथ आता है, 29 डिग्री से दूर नहीं जा सकता। तो सन जो है वर्गों में आता है सितंबर में, ठीक है। तो मरकरी भी तकरीबन उसी महीनों में आएगा हर साल। तो वही लोग जो है उनका मरकरी स्ट्रांग होगा, बाकियों का नहीं होगा, ऐसा तो कुछ नहीं। ओके। क्योंकि ये भी सुनने में मिलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कईयों का मार्केट 0.5 या 1 डिग्री पे है, वो कहते हैं कि ये जी बाल व्यवस्था बैठा हुआ है कि इंटेलेक्चुअल लेवल में या कम्युनिकेशन में इस चीज़ को दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ में नहीं, ये बेकार की बात है कि एक्चुअली कहते हैं वो समझे, ये जो हमने राशि के
खींची, मतलब राशि का, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ओके। मरकरी को नहीं पता या मार्स को नहीं पता कि वो लाइन आई है या नहीं आई है, उसकी स्ट्रेंथ वही रहती है। ये हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि एरीज में अभी आया यहाँ पर है, तो पोजीशन क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन। जैसे दिल्ली है, दिल्ली को 0 कहाँ से लेते हैं हम, राजघाट से लेते हैं। तो हम बोलेंगे 1 आ रहा है तो इसमें आप राजघाट से 1 किलोमीटर दूर हो, बस। इससे ज़्यादा नहीं है कि बाल्यकाल, वो किशोरावस्था, इस तरह से वो बताता है वृद्धावस्था, मृतावस्था, ये कुछ नहीं है, इट्स नॉट नॉनसेंस। अब मेरा जो मंगल है वो 0 डिग्री से कम है, 14 मिनट का है जी। ओके। अब 14 मिनट के हिसाब से वो वर्गोत्तम भी है। अब यहाँ पर यही कन्फ्यूजन जब पराशरी ज्योतिष में, एक तरफ से चीज़ ठीक बढ़ जाती है, दूसरी तरफ से बगड़ जाती है। ओके। तो वर्गोत्तम से ठीक हो गया और उससे वो हो गया। अब समस्या क्या है कि क्या मेरे पे कभी पुलिस केस हुए हैं? यस, बट एम आई पावरफुल, डू आई हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स? दैट इज ऑल्सो यस। तो फिर बताओ क्या करें मंगल का? तो इधर से मंगल ठीक भी है, इधर से मंगल खराब भी है। अब वो जो लिटिगेशन के लिए मुझे अलग कॉम्बिनेशन देखने हैं और हेल्थ के लिए मुझे अलग कॉम्बिनेशन देखने हैं, ये कंफ्यूज करते हैं। ये मंगल से बता रहे हैं मसल, फिर मंगल से बताएंगे पुलिस, इस तरह से कंफ्यूज करते हैं, खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं कि उनको आता जाता कुछ नहीं। और इसी से मेरे को सर बात याद आई कि जैसे आपने बताया मंगल की लिटिगेशन होगा या क्या होगा, कोर्ट केस होगा, तो उन्होंने कहा था कि आपके में जैसे ये लिटिगेशन लिखे हैं या जेल लिखा है, तो आप जेल के बाद जाके रोटी खा के आ जाओ, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो वो जो खा रहा है जेलर तो रोज खा रहा है। सही बात है। वो वहाँ पर जो जितने भी काम करने वाले हैं ऑफिसर्स, वो तो रोज खा रहे हैं, वो कौन सा उपाय कर रहे हैं? सही बात। मतलब बेकार की बात करनी, जेल में जाके खाओ। भाई जेल क्यों जा रहा है? गलत काम करने की वजह से। गलत काम मत करना, ये नहीं समझा रही गलत काम किया है। भाई चोरी कर रहा है तो जेल जाएगा, तो चोरी कर ले कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले 10 दिन जेल में रोटी खा के आ जा। ये क्या बात हुई? जेल की कैंटीन में, जेल की कैंटीन में बाहर मिलती है। आप यहाँ जाएंगे, आप हमारे जहाँ हम बैठे हैं उसके पास ही है तिहाड़ जेल। तो तिहाड़ जेल के बाहर एक काउंटर लगा हुआ है, उधर वहाँ पर जो वो बनाते हैं चीज़ें, क्या नाम है, कैंटीन टाइप। कैंटीन नहीं, कैंटीन तो है ही है, साथ में आपने देखा नहीं होगा, मैंने देखा, और ये 30,000 कोड में भी बिकते हैं, उनके बनाए हुए कमीज़ें, रस के पैकेट वगैरह। ये तो ये भी बोलते हैं भाई वहाँ से कमीज खरीद लो, वहाँ के रस के पैकेट खा लो। तो भाई तू गलत काम मत करे, ये तो नहीं होगा मैं से बचना, शमशान से वो कुछ लेके खा लो, बच्चा हो गया, बात वही होगी, वहाँ हो गया आ गए हम। हाँ ये हाँ, इसका मतलब शमशान में जो काम करते हैं वो तो मरते ही नहीं होंगे। सही बात है। वो जो जेल में रोटी खा रहा वही वाली बात है, जेल में फिर वो बेचारा फिर जेल ही में क्यों है? सही बात है। तो इस तरह भी सोचा जा सकता है। तो ये बेकार की बात है, जितनी मर्जी करते रहे उसका कोई फायदा नहीं। तो बट सर हम इस चीज में एक और चीज आपसे ये पूछनी थी कि एस्ट्रोलॉजी से बताया कि एज अ डायरेक्शनल टूल यूज कर सकते हैं, बट मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी को जॉब या बिजनेस में कोई कंफ्यूज हो रहा है, तो उस चीज में हेल्प बहुत बढ़िया डायरेक्शन यूज हो सकती है। जैसे पहले तो होगी हेल्थ, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि जैसे वैद्य देखता है कि वात पित्त कफ कहाँ पर कमी है, ज्योतिष में, न्यूमोलॉजी में, पमिस्ट्री में देख के हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे हम ये बता सकते हैं क्या भोजन आपके लिए श्रेष्ठ है। खट्टा ज़्यादा खाना श्रेष्ठ है, जैसे आपका पित्त प्रवृत्ति है तो आप एसिडिक ज़्यादा हो, कफ ज़्यादा हो, कफ ज़्यादा है तो वाटर और अर्थ ज़्यादा है आपका, तो फिर आपको एसिडिक फूड खाना है ताकि वो अर्थ कटे आपकी। तो आयुर्वेदिक और जैसे आप जिम रिलेटेड है, सभी ही विद्याएं रिलेटेड है। जैसे आप अगर आपकी मैं देख रहा हूँ मसल्स अच्छी बनी हुई है, तो मसल को बढ़ाने के लिए, फैट को बढ़ाने के लिए आप आलू खाने को कहते हो। करेक्ट। कार्ब्स हो गए, कार्ब्स खाने को कहते हैं ना, कि फैट बढ़ाना है। अगर कोई पतला है बच्चा, मोटा होने के लिए आया, वो है बेचारा पतला सा लगता है, आपको ना आलू खाया कर, लेकिन फ्राई करके मत खाया कर, ठीक है ना। आप बताते हो ना, आप अपने तरीके से बता रहे हो, हम अपने तरीके से बता रहे हैं भाई। इस तरह से अब बच्चा जो है डॉक्टर का, अब जनरली होता है डॉक्टर होता है तो उसको लगता है मेरा बच्चा भी डॉक्टर बन जाए। अब बच्चा सुबह उठा के गिटार बजा रहा है, अब वो आया कि बच्चा पढ़ता नहीं, गिटार बजाता है, तो हमने देखा कि भाई नहीं, गिटार में अच्छा करेगा ये, वेरी गुड गिटार है। ये हम देख सकते हैं, मतलब ये हम बताते हैं कि ये कला के क्षेत्र है, इसको मत भेजो वहाँ पर। ऑलराइट। किसी भी लाइन के अंदर आदमी बड़ा हो सकता है,
तो इस पे डिपेंड नहीं होना, बट एज अ डायरेक्शन यूज कर सकते हैं। भाई जिम की अगर लाइन की बात है तो अर्नाल्ड सुभाष नगर, सॉरी मैं नाम ऐसे लेता, सुभाष नगर में बैठे हैं ना अर्नाल्ड श्वासनगर, उसको लोग मसल्स के लिए जानते हैं ना, बॉडी बनाने के लिए। तो किसी भी लाइन में आदमी तरक्की कर सकता है, उसमें क्या बात होगी। नहीं सर, मैं तो एजुकेशन की लाइन बता सकते हैं हम, हेल्थ का में हेल्प कर सकते हैं हम, प्रोफेशन में हेल्प करते हैं, ये प्रोफेशन में जाएं आप। 50% ऑफ मैंने देखा है जो यूथ है हमारा ना, वो खुद ही अभी कंफ्यूज्ड है कि करें क्या। उनके लिए फिर वो टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, वो राजा एक एज होती है। देखो जब हम भी यूथ थे हम भी कंफ्यूज थे। आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, राइट, एंड यू विल फाइंड मैनी ऑफ, मतलब मेजॉरिटी जो पढ़ाई करता है बच्चा वो नहीं बनता कभी। डॉक्टर और सीए को ज़्यादातर छोड़ के आप देखोगे पढ़ाई उसने कुछ की, लेकिन इंजीनियर विल गो फॉर IAS, डॉक्टर्स आल्सो बिकम एन IAS, होता है ना ऐसा। ये एस्ट्रोलॉजी में हम उन बच्चों को गाइड कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं। उस समय पे वो मतलब जो है उनकी एज ऐसी होती है कि वो अभी अपने रास्ता ढूंढ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज्ड है। फिर जब उनको पता चल जाता है ये चीज़ को जो है मैं अच्छी कर सकता हूँ, मैं ठीक है, तो वो हम गाइड कर सकते हैं पहले कि भाई इस बच्चे को MBBS तो करा रहे हो आप, लेकिन क्या ये बाद में डॉक्टर ही रहेगा, ये तो इन्हें बनाया ही ऐसा, क्यों फालतू। सही बात है। तो ये हम कहते हैं, हालांकि MBBS पढ़ के कोई उसकी एजुकेशन फालतू नहीं हो जाती, लेकिन है कि ये करने की जरूरत क्या है। मतलब एज अ डायरेक्शनल टूल एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से यूज हो सकती है। ये इसीलिए यूज़ होती है, होगी ना, मेनली सब चीज़ों के लिए यूज़ होगी, हेल्थ के लिए यूज़ होगी, एजुकेशन प्रोफेशन के लिए यूज़ होगी, और बाद में होगी हमारी मैरिज। वहाँ कुंडली मिला सकते हैं, मिलानी नहीं होती, हमें देखना है लड़की अगर ब्यानी है तो लड़का कैसा चाहिए हमको। तो इसमें मतलब अगर ऐसे आपने मैरिज की बात बोली सर, आजकल ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब इसमें है कि ये जो डाइवोर्स रेट जितने हाई हो रहे हैं, तो ये कहीं हम एस्ट्रोलॉजी में देख पा रहे हैं या ये जनरेशन का एक थोड़ा सोशल चीज़ भी है इसके अंदर, सिर्फ यही नहीं है, इंडिपेंडेंट होना या थोड़ी सोशल चीज़ भी है इसके अंदर। सोशल इस टाइप की है कि 2005 में मेरे एक स्टूडेंट आए जी, तो उनको मैं पहले जो प्रेडिक्शन में मैरिज ही पढ़ाता हूँ। ओके, तो मैंने कहा एक है अरेंज मैरिज, एक है लव मैरिज। बोलिए अरेंज मैरिज क्या होती है, तो वहाँ तो होती नहीं अरेंज मैरिज। ओहो, मैं कहा अभी कैसे समझाऊँ। तो मैं कहा ऐसा होता है कि लड़के वाले जो है पहले लड़की वाले लड़के को देखने आते हैं, फिर लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं। तो अंग्रेज़ी में समझाना था उसको, अंग्रेज़ी भी उसकी टूटी फूटी थी, स्पेनिश की टूटी फूटी होती है। देन दी गर्ल्स फर्स्ट द गर्ल्स फैमिली गो टू सी द बॉय, and then boy's family go and see the girl come with tea, right? And if the marriage is fixed, sometime boy talks with girl, sometime boy doesn't talk with girl, but marriage is fixed. And when the marriage happens, so after marriage there is muh dikhai like this and you pay 101 rupees, right, ठीक है। Then there is a child, बोलती है how it is possible, boy doesn't know girl, girl doesn't know boy, and marriage happens in Spain. First boy and girl live together. Sometimes they have children, sometimes they don't have children. Then they think to marry, and then they marry if everything is right. And after 1 year, 2 year, divorce. After divorce, they live with someone else. Then they marry second time. They learn more about marriage, then they marry, think to marry third time. अब मेरे समझ नहीं आ रही, मैं कहा यार बात समझ नहीं आ रही कुछ, कि बात तो इसकी ठीक लग रही है कि लड़का और लड़की को पहले एक बार जब तक अच्छी तरह से मिल नहीं लिया है, बैठ नहीं लिए, उठ नहीं लिए, तो समझ कैसे आएगा भाई लड़का मेरे लिए ठीक है या लड़की मेरे लिए ठीक है या नहीं। लेकिन ये बात भी ठीक है, हमारे यहाँ डाइवोर्स नहीं होते, उनके यहाँ डाइवोर्स हो जाते हैं, वो सारे सभी के डाइवोर्स हो रहे हैं, और हमारे यहाँ जो परसेंटेज डाइवोर्स की बहुत कम है। मुझे समझ नहीं आई बात। मैं सोशल की बात करूँ, ज्योतिष की पहले बात नहीं कर रहा, ज्योतिष की बात बाद में करूँगा। फिर मैंने मेंटोस की गोली खाई, फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली कि जो हम पश्चिम सभ्यता में देख रहे हैं या हम जो लव मैरिज की बात कर रहे हैं, तो मैंने ये देखा कि जो बेस है मैरिज का वो है लव। लड़का लड़की साथ नहीं रहते हिंदुस्तान के अंदर, कभी कभी मिलते हैं तो लड़का ट्राइज टू बी द बेस्ट, गर्ल ट्राइज टू बी द बेस्ट, लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर उनके ओरिजिनल चीज़ें नजर आने लगती हैं, फिर दोनों एक दूसरे को टेकन ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। फिर जो बेस होता है 5, ज्योतिष में 5th हाउस कहते हैं, वो लव वो ख़त्म हो जाता है। जो लव ही बेस था शादी का,
तो लव ही चला गया तो फिर वो डाइवोर्स के मुहाने पे आके खड़े हो जाते हैं कि अब तुम मेरे से प्यार नहीं करते। अब वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि मेरी माँ के लिए चाय बना, पहले तो नहीं कहते, वो पहले वो आई नहीं थी मेरे पास में। अब जिसकी अरेंज मैरिज हुई है, अब उसका तो लव हुआ ही नहीं, बच्चे हो जाते हैं तो उसको तो पता ही नहीं लव क्या होता है। उसको था कि एज इट इज़ भी ये मेरी बीवी है, बस ये मेरी बीवी है। जैसा मेरी माँ से डिवोर्स नहीं होता, पिताजी से डिवोर्स नहीं होता, भाई से नहीं होता, बहन से नहीं होता, चाचे से नहीं होता, दोस्त से नहीं होता, इससे कैसे हो सकता है? वो माइंडसेट लाना है हमको आज भारत के अंदर। ये हमें सामाजिक रूप से करना है। अब आ जाता है ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक कॉम्बिनेशन है मैरिज का, जो हम कहते हैं 2 7 11, एक कॉम्बिनेशन है डिवोर्स का 1 6 10। तो वो जिसके अंदर होगा तो वो डाइवोर्स की तरफ जाएंगे और उनकी इंडिविजुअलिस्टिक चलेंगे। वो लड़की बोलेगी कि भाई मेरी ये जॉब है, मैं अपने इस काम में खुश हूँ, मेरी क्या, मुझे क्या दे रहे हो, मुझे क्या मिल रहा है। लेकिन हम घरों में ऐसे नहीं करते। आम घरों में अगर हम घर में आम लेके जा रहे हैं तो सभी के लिए आम लेके जा रहे हैं, हमने अकेले तो नहीं खाने होते। कार आई है तो सभी ने उसी कार पे घूमना है, ये नहीं होती कि मेरी कार तेरी कार। तो ये इस तरह से इम्प्रूवमेंट करना सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ये 1 6 10 वगैरह किसी का है तो हमने टाइमिंग देखना है कि किस किस टाइमिंग पे आ रहे हैं। उस पर या तो हम उनको काउंसलिंग कर सकते हैं कपल को, या जन्म कुंडली मिलाते हुए हम ये देख सकते हैं कि जैसे एक का आ रहा है डिवोर्स का, दूसरे का ना आए तो टल जाए, तो ये कर सकते हैं। अब मैं जब यूरोप में गया तो उसका भी मैं ऐड करना चाहूँगा बताने के लिए। तो मेरे को पहले पता नहीं था कि भाई उधर क्या होता होगा, बट मैंने वहाँ पर देखा उधर तो पूरा जो है सामाजिक परिदृश्य बदल चुका है। उसमें सबके ही डाइवोर्स के कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रह में है। तो इसलिए उनके रिपीटेडली डाइवोर्स के जो पीरियड्स हैं आते ही रहते हैं। तो जब वो शादी करते हैं तो फिर वो उनका डाइवोर्स हो ही जाता है। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है हमारे यहाँ, नहीं इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। और पहले है ना कि 4 भाई हैं, चारों इकट्ठे ही रह रहे हैं। सोसाइटी इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, भाई भाई से नहीं अलग हो रहा तो बीवी से कैसे अलग होगा। तो वो सोच को लाना है। तो सामाजिक भी है और ज्योतिष का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये दोनों रख लिया आपके सामने। तो सर जैसे ये डाइवोर्स का, मैं ज्योतिष की बात करता हूँ क्योंकि टॉपिक हम ज्योतिष का मेन है। तो इसमें जैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डाइवोर्स है, और आपने बताया कि वो टाइम निकालना होता है। तो हम इसलिए ये भी कह सकते हैं जैसे कईयों की फर्स्ट मैरिज थोड़ी डाइवोर्स और सेकंड मैंने देखा बहुत सक्सेसफुल चलती है। तो योग तो डाइवोर्स का बना ही हुआ है उसमें, तो वो सेकंड कैसे चल जाती है? नहीं, डाइवोर्स का योग का पीरियड आता है। जैसे ट्रेवल्स के आपके पीरियड आते हैं कि आप इस साल आप अमेरिका गए, नेक्स्ट साल नहीं गए, उसके अगले गए, इस महीने में गए। इस तरह से हर इवेंट का है, इस तरह से डाइवोर्स का भी है। ये 6 महीने ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये निकल जाएंगे तो उनके समझ ज़्यादा आ जाएगी, तो ये फिर डिवोर्स नहीं लेंगे, फिर ये आपस में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेंगे। तो ऐसा होता तो है ना, कई बार 2-2 साल का अलग रहते हैं झगड़े से, फिर बाद में काउंसलिंग हो जाती है। तो इसमें ये नहीं हो सकता जैसे हम ये बोल सकते हैं कि डेस्टिनी में, फॉर एग्जांपल हमारी डेस्टिनी में जो सेकंड मैरिज है वही पार्टनर हमारा लिखा था, फर्स्ट लिखा ही नहीं था, फर्स्ट इज फॉर लेसन जैसे बोलते हैं, ऐसा भी होता है? कहने को आप कह सकते हो, लेकिन अब इसको हम किस प्रकार से हैंडल करें ज्योतिष के अंदर, पहला कैसा है क्योंकि अपनी जन्मपत्री से वाइफ के बारे में बताना इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि 7th हाउस इज मैरिज, 7th हाउस इज मैरिज, 7th हाउस इज वाइफ, 7th हाउस इज सेकंड चाइल्ड आल्सो। ओके। अब देखो मजे की बात है कि वाइफ का भी सेकंड चाइल्ड वही है जनरली, हस्बैंड का भी वही है ज़्यादातर केस में जी। लेकिन दोनों को की जन्मपत्री तो हस्बैंड वाइफ की एक नहीं है, तो उसको हम पकड़ नहीं पाते, आप समझ रहे। तो इसलिए हम ये नहीं पकड़ पा रहे फर्स्ट बीवी कैसी होगी तो सेकंड बीवी कैसी होगी, क्योंकि फर्स्ट बीवी भी 7th हाउस है, सेकंड बीवी भी 7th हाउस है। तो ये हम पकड़ नहीं पाते। या यूँ कह सकते हो कि हमारी, या मैं अपनी कह सकता हूँ, ये हमारी लिमिटेशन है, वी कैन नॉट हेल्प। तो ये पामिस्ट्री में, मतलब किसी भी साइंस में आप कह रहे थे ना कि जैसे स्टार्टिंग में पामिस्ट्री के अंदर कर सकते हैं हम कि देयर इज पॉसिबिलिटी, हाँ वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट मैरिज आपकी नहीं चलेगी लेकिन सेकंड मैरिज चलेगी, ये बता सकते हैं। और ये जो पीरियड है ये मैरिज के लिए ठीक नहीं है, अगर मैरिज हुई तो डिवोर्स हो सकता है, तो सेकंड वाली कर लेना या बाद वाली कर लेना। ये थोड़ा ज्योतिष में भी हम कर सकते हैं कि ये पीरियड के बाद, जैसे 25 साल में शादी हुई
तो सर इसमें जैसे एक और चीज़ मेरे अभी दिमाग में आई थी, जैसे कोई लोगों को बहुत बड़ी बीमारी से निकल रहे हैं, कोई कैंसर से जा रहा है, कोई लीवर की इश्यूज़ है, तो जो जा रहा है जिस चीज़ से लीवर के इश्यूज से, और आपके पास मतलब जैसे हॉरोस्कोप लेके आया आपने, तो उस चीज़ को थोड़ा हम उस रेमेडी से भी थोड़ा ठीक कर सकते हैं, मतलब वो चीज़, या वो चीज़ अब उस चीज़ को वो आगे एग्रीवेट ही होगी। कुछ चीज़ें तो बीमारियाँ हमारे अपने लाइफस्टाइल से, उनको तो हम ठीक कर ही सकते हैं। लिवर सर्रोसिस जनरली तो ड्रिंकिंग से है, ठीक है ना। इस तरह से डायबिटीज़ हो गया, हाई बीपी हो गया, ये आजकल के लाइफस्टाइल से है। दिन में सो रहे हैं, रात को उठ रहे हैं, शेड्यूल ख़राब है, मतलब स्ट्रेस लिया हुआ है, पैसा हाई पैसा भाग रहे हैं। तो पहले तो इन चीज़ों से तो बच ही सकते हैं। कैंसर का हम किसी कह नहीं सकते आज तक, मतलब कि भाई क्यों होता है, मतलब ऐसी डिजीज से, हाँ ऐसी डिजीज से तो हम बच ही सकते हैं ना। नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे कैंसर, सपोज करो किसी को अभी स्किन कैंसर है, लंग कैंसर है, ठीक है, और वो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्या होता है कि एक पर्सनैलिटी फिर एक एस्ट्रोलॉजिकली भी वो सोचते हैं कंसल्ट करें ताकि उस चीज़ से भी हेल्प मिल जाए थोड़ी। वो उसमें हम ये बता सकते हैं वेदर द कमिंग पीरियड लाइक ही इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम नाउ, कमिंग पीरियड मतलब आफ्टर 1 मंथ द हॉरोस्कोप ये बता रहा है कि सेहत बहुत अच्छी दिखा रहा है। ओके तो इसका मतलब है कि अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके, या मेडिसिन लेनी पड़ेगी, या टाइम बहुत ख़राब आ रहा है, तो ये बताया जा सकता है। ये तो सर हो गई प्रिडिक्शन, जैसे आप कह रहे हो बताया जा सकता है। साथ में रेमेडी का पॉइंट ऑफ व्यू तो right. वो तो हम पहले अभी डिस्कस किया था, वात पित्त और कफ देख के जैसे वैद्य बता सकते हैं, तो हम भी हेल्प कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें खानी चाहिए, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और ये तो उससे कैंसर होने से पहले भी हम बता सकते हैं। और अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा भी शूट, हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ इवेंट्स होते हैं जो निर्धारित होते हैं, आपने बताया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, और जो कि टाले ही नहीं जा सकते। एक्सीडेंट है वो नहीं टल सकता, बीमारी है बड़ी वो टल नहीं सकती, लेकिन हाँ हम उसको बेहतर अपनी लाइफस्टाइल से कुछ कर सकते हैं। हाँ चाइल्ड बर्थ है आजकल के ज़माने में, हम उसको मतलब हमारे हाथ में है कि चाइल्ड बर्थ हो या ना हो। तो चाइल्ड बर्थ में भी सर मैं आ गया, आप इससे से एक क्वेश्चन एक लास्ट निकल के आता है, जो एबॉर्शंस हो रहे हैं वो भी एक लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकते हैं, या ये भी हॉरोस्कोप में लिखा होता है कि इसका एबॉर्शन के चांसेस होंगे, वही टाइम की बात। मिसकैरेज तो बता सकते हैं, ओके, एबॉर्शन कैसे बताएंगे वो नहीं बता सकते। एबॉर्शन तो माइंडसेट हो गया अगेन। एबॉर्शन वही है कि 2 बच्चे हो चुके हैं, फिर अगर किसी ने कोई प्रेग्नेंट हो गया, वो तीसरा बच्चा नहीं चाह रहे तो अबॉर्ट करा लेते हैं। ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मिसकैरेज कैन बी प्रेडिक्टेड कि भाई इस समय पे अगर कंसीव हुआ है तो आगे के 9th मंथ अच्छे है या नहीं, और क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती, सिजेरियन होगा नहीं होगा, यही बता सकते। और ये भी बता सकते हैं कि जैसे मेल है या फीमेल है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आजकल प्रॉब्लम्स है इनफर्टिलिटी की है, बहुत इश्यूज हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजिकली हम देख सकते हैं। हाँ इनफर्टिलिटी तो बताया जा सकता है, उसमें तो कोई बात नहीं। फिर ये भी बताया जाता है किस टाइम पे बेहतर हो जाएगा, तो फिर जो है अजीब सी बात है कि स्पर्म्स ज़्यादा फर्टाइल निकलने लग जाते हैं। ऐसा भी होता है कि भाई जैसे ना IVF के लिए जा रहे हैं, 3 IVF फेल हो गए, चौथा ठीक हो गया, पहला फेल हो गया, दूसरा कैसे ठीक हो गया, कुछ तो बॉडी में भी कुछ चेंजेस आए होंगे। तो दिस कैन बी सीन कि हो सकता है उनको IVF की ज़रूरत ही ना हो, आप 6 महीने रुक जाओ, ना जाओ IVF वेट करो। तो ऐसा भी होता है। आजकल ये भी है इन एडिशन टू एस्ट्रोलॉजी कि 14 घंटे काम करने लो, कंप्यूटर पे बैठ के टोटली स्ट्रेस्ड आउट है, तो उससे स्पर्म्स उतने अच्छे बन नहीं पा रहे, है ना, फर्टिलिटी पे असर आ रहा है, लाइफस्टाइल इफेक्ट्स। हाँ लाइफस्टाइल। तो उसको कहते हैं आप 2 महीने की छुट्टी ले लो, 1 महीने का ब्रेक ले लो, ठीक हो जाए, इसी से ठीक हो जाए। मेलबोर्न में गया तो एक बार तो मैं जैसे उतरा तो मेरे को एक व्हाट्सएप आया, तो बोलते हैं वो कि आपने मेरे को बताया था कंसीविंग का, तो मैंने कंसीव कर लिया, आप मेरे से मिल के जाना। तो मैं ठीक है, मैं उनके घर गया लेडी के, तो उसने फिर मेरे को बताया, मैं तो भूल जाता हूँ कई बार, तो उसने ये कहा कि आपने मुझे बताया था कि 2 महीने जो है आप ब्रेक ले लो, हस्बैंड एंड वाइफ, यू विल कंसीव, डोंट गो फॉर IVF। बोलते आई कंसीव्ड एंड नाउ आई हैव टेकन अ डिसीजन कि मैं 5 साल छुट्टी लूँगी, ओनली हस्बैंड विल वर्क, मैं बच्चे को पालूंगी 5 साल। मगर देखो कितना अच्छा, और देखो मेडिकल साइंस को हमने एक सपोर्ट दे दी। हम मेडिकल साइंस को वो दूसरा ऑप्शन तो नहीं बन सकते, लेकिन सपोर्ट दे सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये ओवर स्ट्रेस की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। यस, लाइफस्टाइल की। आयुर्वेद में कहते हैं कि
भोजन के बाद रस के बाद रक्त के बाद मांसपेशी के बाद मैदे के बाद मज्जा के बाद बोन मैरो के बाद शुक्राणु। तो अगर आपका भोजन ठीक नहीं है, स्ट्रेस्ड आउट है आप, तो भोजन के बाद रस ही ठीक नहीं बनता, तो फिर जो है मज्जा कैसे ठीक बनेगी, तो बोन मैरो कैसे ठीक बनेगी, तो मज्जा से फिर शुक्राणु नहीं बन पाते। और इस चीज़ में क्या वैसे जैसे हम देख रहे हैं कि एज जो लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं कि लंबी, वो तो शायद बर्थ एंड डेथ तो उम्र बताना थोड़ा मुश्किल है, ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर है किसी की उम्र बताने में। अच्छा, पामिस्ट्री में ये चीज़ ना, पामिस्ट्री में बहुत छोटी एज हो दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन ऐसे किसी की एज बतानी, इतना थोड़ा आइडिया होता है मध्य आयु या अल्प आयु, जनरल मोटा सा या दीर्घ आयु, लेकिन एज बताना एग्जैक्टली बड़ा मुश्किल है। जैसे आपने बताया लाइफस्टाइल से इफेक्ट होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो मतलब अगेन वही क्वेश्चन मेरा घूम के वही आ रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल हम नाम ले लेते हैं, सपोज संजय दत्त जी जो हैं, उन्होंने अब्यूज़ करा ड्रग्स को, ड्रग अब्यूज़, और वो स्टिल गोइंग फाइन, टच वुड, राइट। और जैसे सिद्धार्थ शुक्ला है 38-37 में या वो डेथ हो गई, तो ये जो इवेंट्स होते हैं, ये आप कह रहे हो कि बड़ा मुश्किल है बताना। मुश्किल है। मैं बता देखो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। अब देखो हम इंडियन है जी, हम खिचड़ी पे मैं तो कहता हूँ 2 चम्मच घी ज़्यादा डल जाता है ना तो मेरा पेट ख़राब हो जाता है। और रशियन जो है वो तो गाय खा रहे हैं, भैंसा खा रहे हैं, घोड़ा खा रहे हैं, तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। बाद में साथ में आपने जैसे बताया कि लाइफस्टाइल हो गया, साथ में हो गया कि बच्चा जो हुआ उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुई। जैसे ये राइटर थे एक खुशवंत सिंह जी, तो खुशवंत सिंह जी ने एक बार मजाक किया BKS अयंगर साहब पे। BKS अयंगर साहब आप सब देख लेना जो नहीं जानते, मतलब योग के अंदर, मतलब करंट के आजकल के समय में उनसे ऊपर कोई मैं नहीं मानता था, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त उन्होंने जो है योग पे काम किया। और 96 की एज तक भी वो चक्रासन खुद कर लिया करते थे। आप खुद सोचो क्या चीज़ होंगे वो। तो इनकी डेथ हो गई 96 की एज में। तो खुशवंत सिंह जी 98 के थे, वो हंसते थे, देखो मैं तो राती एक पैग लाना, मैं तो ठीक हाँ। 99 की एज खुशवंत सिंह जी की हुई। अब आप ये समझें कि BKS अयंगर साहब जब बच्चे थे छोटे, तो वो उनकी हालत बहुत ख़राब रहती थी हेल्थ की वजह से, तो ही इम्प्रोवाइज्ड एंड उन्होंने अपनी सेहत को इतना अच्छा कर लिया। अब वो बाई चांस खुशवंत सिंह जी बहुत अच्छी सेहत के होंगे, अगर वो योग करते तो हो सकता है वो 120 साल जीते, अब मुझे तो नहीं पता। तो हम कई जगहों में थोड़ा नहीं, आप खुद समझे ना। देखो साहब, right. आज आप किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, 50 साल पहले कर सकते थे नहीं, करेक्ट। सिमिलरली कई ऐसी बीमारियां जिस पे विजय पाली मेडिकल साइंस ने या जो एज को बढ़ा देते हैं। तो सर इस चीज़ में बस एक और मेन कंसर्न मेरे को याद आ रहा है, थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है कि ये चीज़ हम लोग जैसे एस्ट्रोलॉजर मतलब जो बता देते हैं, हम इनकम भी किसी की बता सकते हैं कि यार कि तू इतना मतलब रिच होगा, एक्सपेंसेस तेरे कम होंगे या गेन्स ज़्यादा होंगे, ये चीज़। हाँ, मोटा जैसे अच्छा, देखो मैं मिडिल, और ये जो डेप्थ है जिससे लोग कहते हैं कि है ना, देखो मैं मिडिल क्लास आदमी, जनरली मेरे पास मिडिल क्लास ही लोग आएंगे, राइट। मैं आपको बोलूँ मेरे पर ट्रम्प हॉरोस्कोप दिखाने आया था तो आप हंसी लेना, इट इज़ अ पुअर जोक, ठीक है ना। जनरली मेरा मिडिल क्लास ही आएंगे। और ये जो लोग जो चेस्ट थम्पिंग करते हैं, ये मेरे पास आता है, वो मेरे पास आता है, वो जनरली ज़्यादातर चेस्ट थम्पिंग करते हैं। हमारे पास कोई रिक्शे वाला तो पत्री दिखाने आने वाला, उसको अपनी जन्म टाइम का पता भी नहीं, वो तो पता नहीं झुग्गी में पैदा, बेचारा हॉस्पिटल में पैदा भी हुआ या नहीं, उसके माँ बाप भी पढ़े लिखे थे या नहीं, ठीक है ना। तो मोटे तौर पे क्या है कि मिडिल क्लास की हॉरोस्कोप भी आती है, तो उसमें हम बता सकते हैं कि भाई ये टाइम इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये टाइम इतना अच्छा है कि वो मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास हो जाएगा। कईयों का बता सकते हैं कि मिलियनर बिलियनर बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बट वी हैव टू गैदर all the information about his hand as well as his astrology, only then we can tell। एक तो हो गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव पीरियड, एक स्टेटस कितना बढ़ जाएगा या कितना घट जाएगा, तो वो एक रफ एस्टिमेट है। आप ये नहीं बता सकते 50,000 करोड़ 52,000 करोड़ ऐसे नहीं, अमाउंट नहीं, 1 लाख करोड़ 1,02,000 करोड़ ये नहीं बता सकते भाई, नेपाल में नहीं, ये नहीं बता, हाँ ये नहीं बता। तो इस चीज़ में मतलब एस्ट्रोलॉजी में हमने बोला कि आपने स्टार्टिंग में जैसे बताया उसको हम कंक्लूड ही कर रहे हैं सर, तो कि
एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री को हम एक मिक्स करके जो प्रिडिक्शन दें तो वो चीज़ पे हम जा सकते हैं कि हाँ जी, उससे पामिस्ट्री ज़्यादा डेप्थ में है, डेप्थ में आगे वजह से एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से हमने बता दिया कि को कलाकार है, लेकिन यही नहीं बता पाएंगे गिटार बजाएगा, तबला बजाएगा, गाना गाएगा, एक्टिंग करेगा, डांस करेगा, स्कल्पचर बनाएगा, पेंटिंग करेगा। पामिस्ट्री जब हाथ में उसका हाथ आ जाएगा फिर हम बता देंगे क्या करेगा। और गाने में भी ये बताएगा बडाली ब्रदर्स का हाथ है या लता मंगेशकर का, मतलब लता मंगेशकर हाई पिच है, वो लो पिच है। सर एक चीज़ मेरे को बताइएगा, पॉडकास्ट एंड करने से पहले आपसे किसी ने कनेक्ट करना हो अगर, तो कैसे कर सकते हैं, और कंसल्टेशन लेनी हो? फ़ोन, ईमेल, पर्सनल विजिट, चिट्ठी। ऑलराइट, तो सर का मैं कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल आईडी मैं लिंक में शेयर करूंगा। पॉडकास्ट आपको कैसा लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, धन्यवाद अगेन, आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू। सो दर्शकों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।